हे गाइस, मैंने इस मानवा का सीज़न 1 की एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी बहुत पहले मैंने अपने चैनल पर एक्सप्लेन करके रखी है। अगर आप लोगों ने इसका सीज़न 1 ऑलरेडी देख लिया था तो सीज़न 2 वीडियो में कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो आपको डिस्क्रिप्शन पर टाइम स्टैम्प पर मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ क्लिक करके डायरेक्ट देख सकते हैं। और अगर आप लोगों ने इस मानवा की एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हैं, क्योंकि ये मानवा सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें माउंट एवंग दिखाया जाता है, जहां मौसम बहुत खराब है और एक लड़की किसी से भाग रही होती है और वो बहुत डरी हुई भी थी। भागते भागते उस लड़की का पैर एक पत्थर पे लग जाता है और वो नीचे गिर जाती है। थकी हुई हालत में वो सोचती है, मैं बहुत धीरे चल रही हूँ, ऐसे ही रहा तो वो मुझे बहुत जल्दी पकड़ लेगा। एक काम करती हूँ, यही एक छोटी सी गुफा में छुप जाती हूँ। हो सकता है वो एक शेर है, पर इतनी छोटी सी गुफा में वो घुस नहीं सकता। वो लड़की खुद को एक छोटी सी व्हाइट फॉक्स में बदल लेती है और वो वहां से भागने लगती है। पीछे से हम देखते हैं उसी लड़की का एक जूता छूट जाता है और वो जूता शेर देख लेता है। दूसरी तरफ व्हाइट फॉक्स एक छोटी सी गड्ढे में छुप जाती है और डरते हुए सोचती है, आई होप वो मुझे नोटिस ना करे कि मैं यहाँ हूँ। हम देखते हैं उसी लड़की का नाम सोहा होता है। वो शेर गड्ढे के अंदर अपना मुंह घुसा के सोहा को बुलाता है और सोहा ये सुन के बहुत डर जाती है। शेर बाहर से सोहा को बोलता है, बाहर आ जाओ सोहा, तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा अगर तुम वहाँ छुपी हुई हो। शेर अपना हाथ गड्ढे के अंदर घुसा के सोहा को पकड़ने की कोशिश करता है और साथ ही में बोल रहा होता है, हाइड एंड सीक खेलना बहुत हुआ, बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। सोहा कांपते हुए सोचती है, ओ नहीं, ये अपने ब्रूट फोर्स से गुफा के अंदर आ रहा है, अब मैं क्या करूँ। शेर बोल रहा होता है, मैं जब बोल रहा हूँ तुम्हें बाहर आ जानी चाहिए। शेर अचानक से सोहा को बाहर निकल लाता है। इससे सोहा को थोड़ा दर्द होता है। सोहा सोचती है, ये अच्छा होगा कि तुम मुझे फिर से ना काटो। शेर सोहा को घूर के देखता है, जिससे सोहा पूरा डर से कांपने लगती है। पर शेर बोलता है, ओ, देखने से लगता है किसी को सफाई की जरूरत है। शेर अपना मुंह खोल के सोहा को अपने जीभ से चाटने लगता है और बोलता है, तुम्हें क्यों बारिश के समय बाहर जाने की जरूरत पड़ी। सोहा शेर को रोकने को बोलती है, पर शेर उसका कुछ नहीं सुनता और उसे साफ करके बोलता है, ये देखो तुम पूरा साफ सुथरा हो गई। और वो उसे पिंजरे में बंद करके बोलता है, क्या अब हम घर चले। ये सुनने के बाद सोहा बोलती है, रुको, सब कुछ तुम्हारा प्लान है ना, तुम मुझे कैद करने के लिए ये पिंजरा लाए थे ना। शेर अपने ह्यूमन फॉर्म में आके बोलता है, ऑफ कोर्स नहीं। सोहा जवाब देती है, मुझसे झूठ मत बोलो, दोही। यहाँ हमें पता चलता है शेर का नाम दोही है। दोही सोहा को बोलता है, तो फिर मुझसे भागना बंद करो सोहा, तुम इसमें कभी सफल नहीं हो पाओगी और ये कभी मत भूलना कि मैं तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। सोहा को बहुत गुस्सा आ रही होती है। दोही बोलता है, अभी चलो हम घर चलते हैं। वैसे सोहा, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस खुशी से अपना जीवन मेरे साथ जीना है। दूसरी तरफ सोहा बस रो रही होती है। चलते चलते दोही सोहा को बोल रहा होता है, सोहा, क्या तुम्हें पता है उस इमोगी के पास पवित्र गोली है जिससे हमारे जैसे अलग नस्ल के हाफ बेस्ट भी आपस में बच्चे कर सकते हैं। बस मैं जाकर वो गोली लेके आऊंगा। वैसे तुम्हारी भी तो सपना है बच्चे करने का, है ना। सोहा मायूस होकर सोचती है, हाँ है, पर तुम्हारे साथ नहीं, मैं किसी मेल फॉक्स के साथ बच्चे करना चाहती हूँ, तुम्हारे जैसे डरवने शेर के साथ नहीं। दोहा बोलता है, फिर भी तुम्हारा इंटरेस्ट तो है। हाँ, हाउ क्यूट। सोहा गुस्सा होके बोलती है, क्या तुम अंधे हो, तुम्हें नहीं देखता कि मैं एक फीमेल टाइगर नहीं हूँ। दोई जवाब देता है, वेल, तुम तो एक फीमेल ही हो, मेरी फीमेल, हमें बस उस गोली की जरूरत है, तब हम भी एक नॉर्मल फैमिली की। सोहा शॉक्ड होकर सोचती है, वो असंभव है, उससे बात करके कोई फायदा ही नहीं है। नॉर्मल फैमिली, हाँ, क्या एक नॉर्मल फैमिली अपने फैमिली मेंबर को ऐसे पिंजरे में बंद करके रखता है। अभी सीन शिफ्ट होती है उन लोगों के घर के अंदर, जहाँ दोई सोहा को बोल रहा होता है, ऐसे लड़ना बंद करो, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा हमेशा ख्याल रखोगी। सोहा एक ग्लूमी सा फेस बना के बोलती है, मुझे याद नहीं है, मैंने कभी ऐसा प्रॉमिस किया भी था। दोई जवाब देता है, जब मैं छोटा बच्चा था तब तुमने मुझे अपनाया और बड़ा किया, अब तुम मुझे ऐसे छोड़ नहीं सकती। सोहा गुस्से में चिल्ला के बोलती है, हाँ, मैंने तुमको बड़ा किया तो तुम मुझे कुछ रेस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड क्यों नहीं दिखाते। दोई ये सुनने के बाद सीरियस होकर सोहा को बोलता है, सोहा, मैं तो वही कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारी एहसान चुकाने का ही कोशिश कर रहा हूँ। दोई ये बोलते बोलते बहुत सीरियस हो जाता है और अपना बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा और तुम्हारी देखभाल भी करूंगा जैसे मैं हमेशा से करता आ रहा हूँ। सोहा इससे बहुत डर जाती है और सोचती है, ये देखने में कितनी डरावनी है जब दोही गुस्से में होता है। तभी दोही बोलता है, मुझे अलग तरीका अपनाना ही पड़ेगा। दोही सोहा को पिंजरे से बाहर निकालता है और बोलता है, अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आओ अभी। सोहा रोती हुई मना करती है, पर दोही बोलता है, तुम मुझे मजबूर कर रही हो, अपने आप को तैयार रखो। और दोही सोहा को फिर से चाटने लगता है।
सोहा पूरी शॉक्ड हो जाती है। सोहा दोही को रोकने को बोलती है, पर दोही बोलता है मुझे तुम रोक नहीं पाओगी, तो अभी इसके बाद कहा करूँ। दोही शरारत वाली आंखों से सोहा को देखते हुए बोलता है, मुझे लगता है पहले मैंने जब तुम्हें चाटा था तुम्हें अच्छा लगा था, सही ना? सोहा दोही को नहीं बोलते हुए अपना हाथ दोही के मुंह पे टच करती है और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाती है। सोहा गुस्से में बोलती है, देखो अब खुश हो तुम? दोही बोलता है, हाँ शुक्रिया। ये बोलते ही दोही सोहा के गर्दन के पास किस करने लगता है और कान के पास आके बोलता है, सोहा तुम ऐसे एक्टिंग कर रही हो जैसे किसी शिकारी ने तुम्हें हॉस्टेज बना के रखा है। और फिर से किस करने लगता है और ये सिलसिला ऐसे ही चालू रहता है। दोही अपना आधा कपड़ा खोलता है और सोहा के पास जाकर बोलता है, सोहा तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम्हें पता है ना, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना, मैं अच्छा हो जाऊंगा, तो चलो हम ऐसे ही एक साथ रहते हैं। सोहा बोलती है, रोको, क्या तुम अभी प्यार करना चाहते हो? दोही बोलता है, सोहा अगर तुम मुझे फिर से छोड़ के गई तो मैं खुद को मार डालूंगा। और दोहा फिर से सोहा को किस करने लगता है। सोहा मन ही मन सोचती है कि मैं कहाँ फंस गई, और यहाँ चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है, बहुत समय पहले माउंट टेरियंग और माउंट शेओलेक पे ग्रेट टाइगर्स राज करते थे, पर माउंट एवंग पे ना ही शेर और ना ही इंसान कोई राज नहीं करता था, क्योंकि वो माउंटेन बाकी माउंटेन की तुलना में काफी छोटा था। सोआ जो एक हाफ बीस्ट है, उसका यही यानी माउंट एवंग में ही जन्म हुआ था, और सोआ का 11 भाई बहन भी था, पर सोआ उसके भाई बहन की तुलना में जन्म के समय बहुत छोटी और कमजोर थी। सोहा का कलर भी उसके बाकी भाई बहन से अलग था, सफेद। और जब उसकी फैमिली माउंट एवंग से जाने वाली थी, तब वो कमजोर होने के वजह से पीछे छूट गई। सोहा उसके माँ बाप और भाई बहन को पीछे से बुलाती रही, पर उसके लिए कोई नहीं रुका और उसे माउंट एवंग में ही छोड़ के चले गए। सोहा बहुत डर गई थी और मन ही मन सोच रही थी, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं उन लोगों को ढूंढ नहीं पा रही, किसी ने भी एक बार भी पीछे घूम के नहीं देखा, बस चले गए। सोहा बहुत रो रही थी और साथ ही साथ बोल रही थी, मुझे रोना नहीं चाहिए, उन लोगों के पास कोई रीजन होगा यहाँ से जल्दी जाने का। सोहा बहुत निराश हो गई थी और उदास भी। और ऐसे ही हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोहा थोड़ी बड़ी हो गई थी। हम देखते हैं पेड़ के पत्ते हवा में उड़ रहे थे और सोहा जमीन से एक पत्ता उठा के बोलती है, देखने से लगता समर आने वाली है, मुझे माउंट एवंग में अकेले रहते हुए बहुत समय हुआ। सोहा खुश होकर बोलती है, जब समर आएगा मैं पंछियों के अंडे खा पाऊंगी, इसके अलावा बेरीज और सारे मेंढक भी जो मुझे बहुत पसंद है, वैसे हरे अंगूर भी जो मेरी फेवरेट है। आई होप समर जल्दी आ जाए। सोहा अपने आप में ही बोलती है, आई विश मैं मेरी फैमिली से शिकार करना सीख पाती, ये कितनी गलत है, मैं उनसे इतनी जल्दी अलग हो गई। अचानक से सोहा आसमान में देखती है, कुछ बहुत तेजी से उसके ऊपर से गई थी और उसके हाथों पे कुछ खून के छींटे भी गिरा के गई। सोहा बोलती है, ये क्या है, ये मेरे हाथों पे क्या गिरा है? ओ ये तो सुनहरा चील है और इसने कुछ पकड़ के भी रखा है, शायद इसने शिकार पकड़ा है। सोहा देखती है वो चील कुछ ही दूरी में वो पोटली गिरा देती है। सोहा मन ही मन बोलती है, हाँ मैंने कभी नहीं देखा कि सुनहरा चील अपनी शिकार ऐसे ही नीचे गिरा दे। वो बहुत क्यूरियोसिटी से सोचती है, शायद इसने खाना गिरा दिया हो, आई होप ये रैबिट हो, चलो देखते हैं, यही कहीं गिरा होगा। वो चील एक पेड़ के डाल में बैठकर नीचे सोहा और गिरे हुए पोटली को देखकर बोलता है, ये कितना अजीब कॉम्बिनेशन है, एक फॉक्स और एक टाइगर। तो हाँ, यहाँ हमें पता चलता है सोहा और दोई कैसे मिले। सोहा जब पोटली के पास जाकर देखती है, वहाँ एक जख्मी शेर का बच्चा है। सोहा ये देखकर बहुत दुखी होकर बोलती है, ये देखने से लगता है ये बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है, पर ये अभी जिंदा है। ये देखने में क्यूट है पर थोड़ा अजीब है, इसका पंजा बाकी बिल्लियों से थोड़ी बड़ी है, मुझे लगता है ये जंगली बिल्ली है, पर देखने में बाकी जंगली बिल्लियों से भी अलग है। बेचारा ये म्यूटेंट होगा मेरी तरह। मेरे परिवार के सारे फॉक्स भी रेड है, पर मैं व्हाइट फॉक्स हूँ। कोई नहीं, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगी। अभी सीन शिफ्ट होती है रात को सोहा के घर के अंदर, जहाँ सोहा शेर के बच्चे को साफ सुथरा कर रही होती है और बोलती है, अभी तुम देखने में अच्छे लग रहे हो और साफ भी। मुझे तो चिंता हो रही थी तुम्हारे पेट के जख्म के लिए, मुझे शायद यहाँ थोड़ा दवाई लगा देनी चाहिए। अरे भागो मत, देखना पड़ेगा ना ये इन्फेक्टेड ना हो जाए। तुम्हें क्या लगता है तुम कहाँ जा सकते हो? तुम तो अपने आँख भी नहीं खोल पा रहे हो। वो शेर का बच्चा अपना एक आँख खोलता है और सोहा उसका आँख देख के सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, वाह तुम्हारी आंखें तो सुनहरी है और तुम्हें अपने जख्म में दवाई तो लगानी ही पड़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं रात का सीन, जहाँ सोहा उस शेर के बच्चे को लेकर सो जाती है। अचानक से वो शेर का बच्चा अपनी दोनों आंखें खोलती है और हम देखते हैं वो दोनों आंखें चमक रहे होते हैं। वो सोहा को देखकर मन ही मन बोलता है, उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे यानी एक शेर को ऐसे ट्रीट करने की जैसे कि कोई कॉमन बिल्ली हो।
वो शेर अपने पूंछ से सोहा के हाथ पर मारते हुए सोचता है, मैं क्यूरियस था कि इस बेवकूफ आदमी ने मुझे लेके गया, पर मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, मुझे तो एक जवान लड़की ने लेके आया। तुम लड़की बहुत रिग्रेट करोगी क्योंकि एक दिन मैं तुम्हें खाऊंगा। अभी सीन शिफ्ट होती है मॉर्निंग में, जहाँ वो शेर का बच्चा सोया हुआ होता है और सोहा उसे लिटिल वन करके बुलाती है और बोलती है, लिटिल वन यहाँ आ जाओ और खाना खा लो। शेर नींद से जाग जाता है। सोहा बोलती है, मैं तुम्हारे लिए फ्रेश खाना लाई हूँ, तुम्हें ज्यादा खाना खानी चाहिए अगर तुम्हें अपना जख्म भरनी है और ज्यादा जल्दी बड़ा होना है। वो शेर फ्रेश फल को देख के सोचता है, ओह फ्रेश फल। सोहा बोलती है, चलो एक बाइट लो। क्या जंगली बिल्लियों को फ्रेश फल पसंद नहीं है? शेर फ्रस्ट्रेटेड होकर अपनी पूंछ नीचे पटक के सोचता है, मैं एक शेर हूँ, कोई पालतू बिल्ली नहीं, मुझे फल से ज्यादा भी कुछ चाहिए होता है। क्या ये शिकार करने में असमर्थ है? सोहा बोलती है, अपना मुंह खोलो, आ करो। शेर मन ही मन बोलता है, डैम इट, मुझे मीट चाहिए, और शेर सोहा के उंगलियों को अपने मुंह में ले लेता है। सोहा ये देख के हंस के बोलती है, तुम्हारे दांत बड़े हो रहे हैं, देखो तुम मेरी उंगलियों को कैसे चूस रहे हो, क्या तुम्हें अपनी माँ की दूध की याद आ रही है? शेर मायूस होकर सोचता है, ये मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करी है। लड़की, अपने हाथ को जितना एंजॉय करना है कर लो, जल्दी मैं इसे पूरा खा जाऊंगा। सोहा अभी भी उसे खिलाने की कोशिश कर रही होती है। उसके बाद सोहा उसे एक बैग में डालती है और देख के बोलती है, तुम कितने प्यारे लग रहे हो। शेर मन ही मन सोचता है, मैं डरावना हूँ, प्यारा नहीं। सोहा उसे बैग में डालकर बाहर अपने लिए खाना इकट्ठा करने के लिए ले जाती है। इसके बाद हम देखते हैं शेर दरवाजे में नोच रहा होता है और सोचता है, अच्छा है मेरे पंजे के नाखून वापस आ रहे हैं। पीछे से सोहा बोलती है, हे दरवाजे में स्क्रैच मत करो। और हम देखते हैं ऐसे कुछ टाइम निकल जाता है। एक सुबह सोहा शॉक्ड होकर खाने की टोकरी को देख के बोलती है, हमारा खाना जल्दी खत्म हो गया है, 2 दिन पहले ही तो मैंने फुल करके रखा था। ओ हाँ, जब 2 लोगों के खाने के लिए तो खाना जल्दी ही खत्म होगा। सोहा खाना लेने के लिए घर से बाहर साथ में एक बैग लेकर निकल के बोलती है, होंग्यून ने बोला था वहाँ कुछ हरे अंगूर होंगे, मैं अभी बाहर जा रही हूँ तो मुझे जरूर वहाँ से लानी चाहिए। वो अपनी जूता पहन के बाहर निकल ही रही होती है, वो शेर सोहा के सामने आ जाता है। सोहा ये देख के बोलती है, लिटिल वन, क्या तुम भी जाना चाहते हो? रुको, क्या तुम एक ही हाथ में थोड़े बड़े हो गए हो और शायद ये बस मुझे ही लग रही है। ऑलराइट, मैं तुम्हें मेरी बैग में लास्ट टाइम की तरह लेके जाती हूँ। सोहा शेर को उठाने की कोशिश करती है पर उठा नहीं पाती। सोहा बोलती है, तुम कब इतने भारी हो गए? शेर मन ही मन सोचता है, मैं तो थोड़ा सा ही बड़ा हुआ हूँ। सोहा शेर को नीचे रख के बोलती है, ओके ये काम नहीं करेगा, तुम्हें आज घर में ही रहना पड़ेगा। शेर ये सुन के परेशान होकर सोचता है, क्या तुम ऐसे ही खुद से पहाड़ी इलाके में अकेले नहीं जा सकती? तुम कमजोर हो। शेर सोहा के पीछे पीछे भागने लगता है और सोचता है, इस बेवकूफ लड़की को जरूर मुझसे ही पहले कुछ जंगली जानवर खा लेगा। सोहा शेर को घर के अंदर घुसाने की कोशिश करती है और बोलती है, नहीं तुम अच्छे लड़के हो ना, तुम घर पे रहो, वो रास्ता बहुत पथरीला है। सोहा बाय बोलते हुए बोलती है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। जब सोहा घर से बाहर निकल जाती है, वो शेर फिर से उसका पीछा करने लगता है। सोहा ये देख के बोलती है, सच में मेरे साथ आना चाहते हो ना? वो सोचती है, क्या एक सच में जंगली बिल्ली है? ये देखने में बच्चा है पर फिर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। शेर सोहा को देख के अपना मुंह सीरियस बना के सोचता है, मैं तुम पे एहसान कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे साथ आने दो। सोहा बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम मेरे साथ आ सकते हो। सीन शिफ्ट होती है जंगल में, जहाँ सोहा शेर को बोल रही होती है, धीरे चलो लिटिल वन, नहीं तो टक्कर लग जाएगी। दूसरी तरफ वही सुनहरा चिल ऊपर से उड़ रहा होता है और वो शेर देख लेता है और सोचता है ये वही सुनहरा चिल होगा। सोहा पीछे से पूरी थक जाती है और सोचती है, ये कैसे इतना जल्दी चल रहा है, ये तो बस एक बच्चा है, अरे मेरे लिए रुको। सोहा अचानक से परेशान हो जाती है क्योंकि उसे शेर नहीं मिल रही होती। वो लिटिल वन कह के बुलाती है पर वहाँ शेर नहीं था। दूसरी तरफ शेर नीचे से चिल को देख के बोलता है, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। वो चिल अपना रूप बदल के इंसानी रूप लेके बोलता है, शुक्र है आप यहाँ तक पहुँचने में कामयाब रहे। लॉर्ड डोई, आप कैसे हैं माय लॉर्ड? मुझे ये देख के बहुत खुशी हुई, आप अच्छे हैं। डोई सीरियस फेस बना के बोलता है, अगर तुम मुझे अच्छा ही देखना चाहते तो मुझे ऐसे ही नीचे नहीं फेंकते। गोल्डन ईगल मास्टर चीसन। चीसन जवाब देता है, मुझे माफ करे माय लॉर्ड, ये भविष्य के लिए जरूरी था। अभी से मैं आपके पीछे से सपोर्ट करूंगा, आप जब भी चाहे मुझे बुला सकते हैं। डोई बोलता है, अच्छा ठीक है, माफ किया, आज से तुम मेरा सेवा। चीसन बोलता है, ऑफ कोर्स माय लॉर्ड। वैसे माय लॉर्ड, यहाँ एक फॉक्स लड़की आपको डेस्परेटली ढूंढ रही है। डोई जवाब देता है, ये बेवकूफ लड़की, इसे मेरी ध्यान रखनी चाहिए, ना कि यहाँ वहाँ घूमना। चीसन बोलता है, अगर आपको ये परेशान कर रही है तो क्या मैं आपका पीछा इसे छुड़वा दूं? अचानक से डोई को ये सुनने के बाद बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीरियस होकर चीसन को घूर के देखता है और बोलता है,
क्या अभी तुमने क्या कहा? तुम क्या करोगे उस फॉक्स लड़की के साथ? जेसन पूरा डर जाता है। दोही अपना बात कंटिन्यू करता है, क्योंकि मैं इस बॉडी में कैद हूँ, इसलिए क्या तुम अपना जगह भूल गए हो? मैं जब तक बड़ा नहीं हो जाता वो लड़की मेरी है, तब तक कोई भी उसके ऊपर हाथ तक नहीं उठाएगा। और यह चैप्टर एंड हो जाता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था जेसन के सोहा को रास्ते से हटाने वाली बात से दोई गुस्सा हो गया था और दूसरी तरफ सोहा दोई को ढूंढ रही थी। अभी चैप्टर 4 की शुरुआत में हम देखते हैं जेसन दोई को बोलता है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ग्रेट लॉर्ड तेरियंग देखो। यहाँ हमें पता चलता है दोई का असली नाम तेरियंग देखो होता है। दोई बोलता है, अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, अब मैं उसके पास जाता हूँ। जेसन जवाब देता है, आप बहुत दयालु है माय लॉर्ड। दोई फिर से घूम के बोलता है, ओ हाँ, मेरे लिए अभी से कुछ मीट लेके आना। जेसन बोलता है, ठीक है माय लॉर्ड। और दोई को जाते हुए देख सोचता है, एक समय में लॉर्ड तेरियंग बहुत सुंदर तानाशाह थे, पर मुझे आश्चर्य है कि क्या वो फिर से अपने पुराने गौरव प्राप्त कर पाएंगे। तब दूसरी तरफ सोहा को दोई मिल नहीं रही थी, इसलिए वो बहुत रो रही थी और बोल रही थी, बहुत समय हो गया है, कहाँ है वो? क्या मैं इतनी भी काबिल नहीं हूँ कि एक बच्चे को सेफ तक नहीं रख पाई? अब मैं क्या करूँ? भी अचानक से सोहा को दोई मिल जाती है और वो उसे देखकर पूरी शॉक्ड हो जाती है। वो बोलती है, तुम यहाँ हो? और दौड़ के जाती है, दोई को गले लगा लेती है और बोलती है, मुझे लगा मैंने तुम्हें खो दिया, थैंक गुडनेस। दोई ये देख के सोचता है, ये रो क्यों रही है? सोहा बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ तुम ठीक हो। अभी सीन शिफ्ट होती है सोहा के घर के अंदर, जहाँ सोहा को बुखार आया होता है। दोई ये देख के ग्लूमी सा फेस बना के सोचता है, वेट, क्या वो बीमार हो गई है क्योंकि उसने एक ही बार पहाड़ चढ़ा है? ये मरने तो वाली नहीं है ना? सोहा दोई को देखकर प्यार करती हुई बोलती है, लेकिन मैं ठीक हूँ, मेरी बॉडी बस थकान की वजह से दर्द कर रही है। अचानक से बाहर से सोहा को कोई बुलाता है, सोहा क्या तुम घर पे हो? सोहा बोलती है, क्या ये होयुंग? होयुंग अंदर आते हुए बोलता है, बहुत दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा, क्या तुम बीमार हो? सोहा उठ के बोलती है, होयुंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? होयुंग जवाब देता है, मुझे पता था तुम बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देता हूँ। दोई होयुंग को देखकर घुड़ाने लगता है। सोहा दोई को अपनी तरफ खींच के बोलती है, इट्स ओके, ये मेरी दोस्त है, बी नाइस। सोहा देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि होयुंग डर के मारे नीचे बैठ जाता है और बोलता है, अरे ये शेर का बच्चा है, क्या तुम पागल हो? सोहा बोलती है, क्या कह रहे हो? अरे ये एक जंगली बिल्ली है, क्या तुम्हें नहीं देखता ये कितना प्यारा है? साइड में दोई एम्बरेस फील करके म्याऊ म्याऊ कर रहा होता है। दोई सोचता है, ये कमजोर है पर इसका आंखें तेज है। होयुंग सोचते हुए बोलता है, क्या तुम श्योर हो? शायद हो। दूसरी तरफ दोई होयुंग को देखकर आंख मारते हुए म्याऊ म्याऊ कर रहा होता है। होयुंग सोहा को बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाने जाता हूँ। उसके बाद होयुंग सोहा के लिए खाना बना कर भी ले आता है और अपने हाथों से खिलाने लगता है। होयुंग सोहा का बुखार चेक करता है और बोलता है, तुम्हें अभी भी थोड़ी बुखार है, क्या तुम्हें गीला कपड़ा चाहिए? तुम्हें अपनी ध्यान रखनी चाहिए। सोहा बोलती है, थैंक्स होयुंग। दोई को ये सब देख के गुस्सा आ रहा होता है। वो सोचता है, ये लड़का मुझे परेशान कर रहा है। सीन शिफ्ट होती है दूसरे कमरे में, जहाँ होयुंग अपने आप में ही कपड़े धोते हुए बोल रहा होता है, अभी ही चांस है उसके सामने अच्छे इंप्रेशन बनाने की। अगर ऐसे में उसके पास सर्दी तक जाता रहो तो तभी होयुंग को कुछ महसूस होता है और वो थोड़ा डर जाता है और सोचता है, क्या ये शेर हो सकता है? होयुंग पीछे मुड़ के देखता है, वहाँ दोई उसे बहुत बुरी तरीके से घूर रहा होता है। होयुंग बोलता है, अरे ये मुझे घूर क्यों रहा है? ये तो वही जंगली बिल्ली है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तभी अचानक से कुछ होता है जो हमें दिखाई नहीं जाता। वो फटाक से डरते हुए सोहा के पास जाता है और बोलता है, ये एक शेर का बच्चा है। सोहा बोलती है, क्या? होयुंग अपनी बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है, तुम बेवकूफ फॉक्स, तुम एक खतरनाक शिकारी को बड़ा कर रही हो, जल्द से इसे पीछा छुड़ाओ, मैं यहाँ से जाता हूँ। सोहा बोलती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो होयुंग? होयुंग जोर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। सोहा बोलती है, उसे क्या हुआ है? यहाँ माउंट एवंग में तो कोई शेर नहीं है, ये तो देखने में भी कितना क्यूट है। वो दोई को अपने गोद में उठा के बोलती है, ये तो एक एंजल है, ये हो ही नहीं सकता कि ये एक शेर का बच्चा हो। वो दोई को गले लगाते हुए सोचती है, क्या हो अगर होयुंग सही हो और ये एक शेर है? सोहा दोई को ऐसे ही बोलती है, अगर तुम एक शेर निकले तो मुझे लगता है मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकालनी पड़ेगी। शेर ये सुनने के बाद चौंक जाता है और यहाँ चैप्टर एंड हो जाता है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सोहा दोई को बोलती है, अगर वो बाद में शेर हुआ तो सोहा उसे वहाँ से निकाल देगी। अभी चैप्टर 5 की शुरुआत में हम देखते हैं दोई रात को घर से बाहर निकल के सोच रहा होता है, मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा बेवकूफ है ये समझने के लिए कि मैं एक शेर हूँ, पर ये समय की बात है, इससे पहले वो मुझे पकड़ ले। मुझे खुद को इंसानी रूप में बदलना ही पड़ेगा जिससे उसे कभी पता ना चले। दोई थोड़ी दूर जाके खुद को इंसानी रूप में बदलने की कोशिश करता है पर वो कर नहीं पाता। वो सोचता है, मेरे पास एनफ पावर नहीं है क्योंकि मैं अभी भी एक बच्चा हूँ, तो ये काम नहीं करेगा, मुझे एक निर्देशक की जरूरत। दोई चेसन को बुलाता है और तभी चेसन उसके पास आके बोलता है, मैं आपके सेवा में हाजिर हूँ माय लॉर्ड, क्या कोई प्रॉब्लम है जिसका आप हल ढूंढना चाहते हैं?
बाय द वे, क्या यही मीट है जो आपको पसंद है? दोई जवाब देता है, हाँ ठीक है, मुझे पता है तुम मुझे देख रहे थे, तो इसका हल बताओ। जेसन जवाब देता है, हाँ, इंसानी रूप लेने की आपको जरूर ज़ेन ऑरा की इस्तेमाल करनी चाहिए जो आपके शरीर के अंदर है। वो ऑरा समय के साथ आपके शरीर में एकत्रित होता है, पर अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं तो आप ज़ेन ऑरा वाली चीजों को भी खा सकते हैं। दोई फ्रस्ट्रेट होकर बोलता है, मैंने तुम्हें ऑरा की लेक्चर देने के लिए यहाँ नहीं बोला है। दोई को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, जेसन, शायद मुझे तुम्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खा लेनी चाहिए। क्या तुम्हें ये लगता है मैं सब कुछ भूल गया हूँ ऑरा कैसे काम करता है क्योंकि मैं एक बच्चा हूँ? क्या तुम नहीं देख पा रहे मैं बड़े जीवों को खाने में अभी असमर्थ हूँ? मुझे एक फास्ट एंड सिंपल सोल्यूशन दो। जेसन थोड़ा डरते हुए बोलता है, प्लीज अपने दिल में थोड़ी नरमी लाइए माय लॉर्ड, मैं आपका ही लॉयल सेवक हूँ। शायद एक रास्ता है, ये एक छोटी पहाड़ी है जहाँ छोटे जीव ऑरा से भरपूर है। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इन्हें एक एक करके ले। सीन शिफ्ट होती है मॉर्निंग में, जहाँ घर में खाने की टोकरी पूरी भरी हुई थी। तभी सुहा वहाँ आती है और बोलती है, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया क्योंकि मैं बीमार थी, मुझे बहुत भूख लगी है। पर वो देख के चौंक जाती है और बोलती है, स्टोर रूम तो सब्जियों से पूरी भरी हुई है जो मैंने आज तक नहीं देखी। शायद होयुंग मेरे लिए छोड़ के गया होगा। अचानक से सुहा को कोई बुलाता है, अच्छा तुम जाग गई मास्टर। सुहा पीछे घूम कर देखती है और बोलती है, तुम कौन हो? वो लड़का जवाब देता है, मैं कौन हूँ? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? सुहा उसे अच्छे से देख के सोचती है और शॉक्ड होकर बोलती है, वेट, क्या तुम वही बच्चे हो ना? वो लड़का बोलता है, मैं ही हूँ मास्टर, मैं वही हूँ जिसे आप लिटिल वन कह के बुलाती है। सुहा एक्साइटेड होकर दोई की चारों तरफ घूम के उसे अच्छे से देख के बोलती है, तुम भी एक हाफ बीस्ट हो? अच्छा, इसलिए तुम इतने जल्दी बड़े हो रहे थे। ये अच्छा है, हम अभी बात भी कर सकते हैं। तुम एक जंगली बिल्ले हो ना? तुम कितने साल के हो? दोई एक मासूम सा चेहरा बना के जवाब देता है, मुझे मेरी उम्र याद नहीं है, पर मैं एक जंगली बिल्ला हूँ। सुहा पूछती है, क्या तुम्हें याद है तुम्हें एक गोल्डन ईगल ने उठाया था? दोई बोलता है, वो सब धुंधली है। सुहा उसके साथ सिंपैथाइज होकर सोचती है, बेचारा बच्चा, शायद जब वो गिरा होगा तब उसके सर पे चोट लगी होगी। वो अपनी याददाश्त के बिना अपने माँ बाप को भी नहीं ढूंढ पाएगा, तो ये अब मेरे ऊपर है, मैं उसका ध्यान रखूंगी। सुहा अपने परिचय देते हुए बोलती है, मैं एक रेड फॉक्स हूँ और इस जगह को माउंट एवांग कहते हैं। हम अलग जेंडर के हैं, पर हमें कभी आकर्षण नहीं होगी क्योंकि हम अलग प्रजाति के हैं। और तुम एक सौम्य बच्चे लगते हो। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहोगे जब तक तुम बड़े ना हो जाओ? दोई खुश होकर बोलता है, हाँ जरूर, अगर मास्टर चाहे तो। सुहा बोलती है, क्या तुम मुझे ये कहना बंद करोगे मैं तुम्हारा मास्टर नहीं हूँ? दोई ठीक है बोलता है। सुहा बोलती है, तुम मुझे सोहा बोल सकते हो, मेरा नाम सोहा है। दोई सोहा बोल के फटाक से सोहा के गले लग जाता है और बोलता है, मैं खुश हूँ कि मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ सोहा। दोई सोहा के कान में जाके बोलता है, तुम मुझे दोई कह के बुलाना, ये मेरा नाम है। सोहा सोचती है, मुझे ये नहीं लगा था कि वो इतना खुश हो जाएगा। सोहा बोलती है, अच्छा, ये एक अच्छा नाम है, आई होप हम अच्छे से रहेंगे। सोहा फिर सोचती है, ये थोड़ा अजीब है, उसे बस उसका नाम ही याद है, पर ये एक छोटा बच्चा ही तो है जैसे मैं एक समय में थी, और अब तक मैं बहुत अकेली भी थी। सोहा में बोलती है, ये मजेदार होगा उसके साथ घर के काम करने में और पहाड़ों से फल इकट्ठे करने में भी। वैसे भी वो एक जंगली बिल्ला है, वो जानवरों का शिकार भी कर पाएगा जब वो बड़ा होगा। जब मैं अकेली थी, इसकी तुलना में उसके साथ समय बहुत जल्दी पार हो जाता है। मैं श्योर हूँ हम लोग एक साथ अच्छे से रहेंगे। हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोहा पूरी बड़ी हो गई है और साथ ही साथ खूबसूरत भी। वो दोई को देख के कुछ सोच रही होती है, जहाँ दोई ये देख के बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुम कुछ सोच रही हो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हम देखते हैं दोई पूरा बड़ा हो चुका है और हैंडसम भी। दोई बोलता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? सोहा सोचती है, समय जैसे बहुत जल्दी चला गया है, तब से 20 साल हो चुके हैं जब मैं दोई से मिली। ये एक छोटा समय है एक हाफ बीस्ट के लिए जो बहुत समय तक जिंदा रहते हैं, पर ये समय दोई के लिए काफी था पूरे बड़े होने के लिए। दोई सोहा को बोलता है, ध्यान से सोहा, ये झील खतरनाक है, यहाँ गहरी जगह भी है। सोहा सुन के इतरा के बोलती है, हाँ मुझे पता है, मैं यहाँ हजारों बार आ चुकी हूँ। अचानक से दोई सोहा को अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है, इससे मेरी चिंता कम नहीं होगी, क्यों ना अब हम घर चले। सोहा दोई को मारते हुए बोलती है, तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। दोई सोहा को छोड़ते ही सोहा पानी के नीचे चली जाती है। सोहा सोचती है, दोई मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है जबकि मैं उससे बड़ी हूँ, मुझे उसे थोड़ा डराना ही पड़ेगा। मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगी जब तक वो मुझसे भीख नहीं मांगता। पर दोई भी पानी के नीचे पहुंच जाता है सोहा के पास और सोहा को हाथ से पकड़ के अपने बाहों में ले लेता है और ऊपर जाने लगता है। सोहा सोचती है, तो ये काम नहीं किया। दोई पानी से बाहर आते ही सोहा को अपने गोदी में ले लेता है और बोलता है, तुमने देखा, इसलिए मैंने तुम्हें सावधान रहने को बोला था, तुम एकदम से गहरे गड्ढे में ही गिरी।
सोहा बोलती है पर ऐसा नहीं है कि मुझे तैरना नहीं आता, मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। दोई बोलता है मुझे अभी भी चिंता हो रही है, हम घर जा रहे हैं। सोहा बोलती है वेट, हमें अभी भी मछली पकड़ना है। दोई जवाब देता है मैं पकड़ लूंगा, चिंता मत करो, तुम्हें ठंड लग जाएगी तुम ऐसे ही भीगी रही तो। सोहा बोलती है मैं ठीक हूँ, मौसम अभी भी गर्म है। दोहा सोहा को कस के पकड़ के अपने पास लाते हुए बोलता है ये बहुत खतरनाक होगा अगर तुम अकेली शिकार करोगी, और सूरज भी बहुत जल्दी डूबने वाली है, सारे जंगली जीव रात को ही शिकार करने निकलते हैं। सोहा ये देख के सोचती है हम बहुत ज्यादा पास है। दोई अपनी बात कंटिन्यू करता है चलो घर चलते हैं। सोहा बोलती है अच्छा ठीक है। दोई चलते चलते बोलता है तुम्हें गर्म पानी से नहाने की जरूरत है जिससे तुम्हें सर्दी नहीं होगी। सोहा दोई की छाती को देखकर सोच रही होती है मुझे नहीं पता था दोई की छाती इतनी बड़ी है, यह बहुत बड़ा हो चुका है। अगर मैं सोचूं ये बचपन से अपनी एनिमल फॉर्म में कभी नहीं आया, जिससे मुझे कुछ आइडिया भी नहीं है क्या ये सच में एक जंगली बिल्ला है या नहीं। सीन शिफ्ट होती है घर के अंदर जहाँ दोई सोहा की नहाने में मदद कर रहा होता है और साथ ही साथ बोल रहा होता है तुम्हें लगातार छींक आ रही है, मैंने बोला था तुम्हें पानी के अंदर ना जाने के लिए। सोहा बोलती है मेरे नाक से बस पानी आ रही है और कुछ नहीं, और मुझे ऐसा डांटना बंद करो, मैं तुमसे बड़ी हूँ। दोई जवाब देता है मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। दोई सोहा के कान के पास आके बोलता है और तुम्हारी नरम त्वचा तुम्हें शिकारियों का आकर्षण का लक्ष्य बनाती है, क्या मैंने तुम्हें वो जाल नहीं दिखाया था? इंसान कुछ दिन पहले यहाँ आए हैं। सोहा दोई के इतने पास आने की वजह से ब्लश करने लगती है। दोई अपना बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है तो मेरा बात मानो और सावधान रहो, वैसे ही वहाँ बहुत सारे शिकारी छुपे हुए हैं। दोई वहाँ से उठ के बोलता है तुम्हें भूख लगा होगा, मैं जाके डिनर बनाना स्टार्ट करता हूँ, बाहर आ जाना जब तुम रेडी हो जाओगी। दोई की वहाँ से जाने के बाद सोहा सोचती है मैं क्यों इस तरीके से महसूस कर रही हूँ, और वो भी आज सामान्य से ज्यादा अजीब बिहेव कर रहा है, और हाल ही में और ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव भी हो गया है। वो कब से इतना मर्दाना हो गया। सोहा शर्म के मारे खुद के ही गालों पे मारते हुए सोचती है नहीं, मुझे खुद पे काबू पाना होगा, दोई और मैं एक परिवार है। अभी सीन शिफ्ट होती है रात को जहाँ सोहा सोई हुई थी और उसे एक डरावनी सपना आ रही होती है। सपने में वो किसी से भाग रही होती है और वो सोचती है ऐसे ही रहा तो मैं बहुत जल्द उस डरावने जीव के हाथों पकड़ी जाऊंगी और वो मुझे खा लेगा, मुझे बचाओ। तभी अचानक से सपने में ही कोई आदमी सोहा को पीछे से पकड़ लेता है। सोहा पीछे घूम के बोलती है तुम कौन हो? तभी वो आदमी सोहा को पेशेंटली किस करने लगता है। किस करते हुए सोहा मन ही मन सोचती है ये आदमी कौन है, क्या ये वो हो सकता है मेरे सपनों का आदमी? और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सोहा अपने सपने में किसी आदमी को किस कर रही थी और चैप्टर 7 की शुरुआत वहीं से होती है। सोहा अभी भी उस आदमी को किस करते हुए सोच रही होती है वो आदमी कैसा होगा जिसके साथ मेरे बच्चे होंगे और मैं उस आदमी के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीऊंगी। सोहा बोलती है मुझे गुदगुदी हो रही है और अभी मुझे अच्छी भी लग रही है। सोहा उसे बोलती है रुको और उसके आंखों में देखने की कोशिश करती है। तभी सोहा को उस आदमी की जगह शेर दिखाई देता है जो उसके ऊपर था। सोहा बहुत डर जाती है। दूसरी तरफ दोई सोहा को ऐसे बेचैन देखकर जगाने की कोशिश करता है। सोहा जब ऐसे ही आंख बंद करके उठने की कोशिश करती है तब दोई बोलती है क्या तुम ठीक हो? सोहा क्या तुम्हें फिर से डरावने सपने आए हैं? सोहा आंखें खुलते ही उसे दोई शेर नजर आता है। वो दोई को अपने से दूर ढकल के जोर से बोलती है शेर मुझसे दूर हो जाओ। दोई सीरियस हो जाता है और सांत्वना देते हुए सोहा का हाथ पकड़ के बोलता है शांत हो जाओ सोहा, तुम सेफ हो। दोई उसे गले लगा के बोलता है पता नहीं क्यों तुम्हें लगातार डरावने सपने आ रहे हैं। सोहा अभी भी डरी हुई हालत में बोलती है मेरे सपने में एक शेर मेरा पीछा कर रहा था। दोई बोलता है ये बस एक सपना है सोहा, तुम्हें पता है ना यहाँ माउंट एवंग में कोई शेर नहीं है। इस सपने के बारे में भूल जाओ, मैं तुम्हें सेफ रखूंगा, बस भूल जाओ। सीन शिफ्ट होती है सुबह खाने के टेबल में जहाँ सोहा अभी भी उदास थी और खाने की कोशिश कर रही थी। सोहा दोई को बोलती है क्या तुम्हें नहीं लगता ये थोड़ा अजीब है, एक शेर लगातार मेरे सपने में आ रहा है? दोई बोलता है वो सब बस सपना है, ये हो ही नहीं सकता माउंट एवंग में कोई शेर हो। सोहा बोलती है मुझे पता है पर तुम्हें याद है होयुंग ने पिछले बार क्या कहा था? हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां होयुंग बाकी जानवरों के साथ माउंट एवंग से जा रहा होता है। तभी सोहा पीछे से उसे बुलाती है होयुंग रुको, तुम इतने जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हो? कम से कम एक गुड बाय तो बोल के जाते। होयुंग सोहा को देखकर चौंक जाता है और बोलता है मुझे माफ करना सोहा, मुझे यहाँ से जाना होगा, मेरा फिक्र मत करना और अपनी ध्यान रखना। सोहा इमोशनल हो जाती है पर होयुंग दोई को देखकर डर रहा होता है। होयुंग सोहा के कान में फुसफुसा के बोलता है तुमने अफवाह सुनी है ना, यहाँ हिल साइड में बड़े पंजे के निशान देखे गए हैं।
मैंने ये भी सुना है निशानों के आसपास खून भी था। उसके अलावा भी जानवरों के कंकाल भी मिले जो वहाँ रहते थे। तुम्हें भी पता है ना, माउंट एवंग एक छोटा पहाड़ है और यहाँ कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जिसका इतना बड़ा पंजा हो। पर एक दिन ना जाने कहाँ से एक इतना बड़ा जीव आया और पूरे पहाड़ को डरा के रख दिया, वो भी ठीक 20 साल से। सोहा शॉक्ड होके बोलती है, कमोन, ये नहीं हो सकता, वो पंजे दोई के हैं, जरूर वो इंसानी शिकारी के होंगे। अभी सीन शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ दोई सोहा को बोलता है, क्या तुम्हारा हो गया? तुमने आज बहुत कम खाया। सोहा बोलती है, मुझे अभी खाने का मन नहीं है। दोई बोलता है, तुम्हारा शायद ब्लड स्ट्रीम ब्लॉक हो गया है, मुझे अनब्लॉक करने दो। दोई सोहा को पकड़ के बोलता है, तुम्हारी ब्लड फ्लो सच में बहुत खराब है, मुश्किल से ही कोई ब्लड फ्लो अच्छे से हो रहा है। सोहा दोई से पूछती है, दोई, क्या तुम्हें लगता है यहाँ माउंटेन में कोई शेर है? दोई जवाब देता है, इस जैसे छोटे पहाड़ में मुझे नहीं लगता, पर अगर सच में कोई शेर है फिर भी ठीक है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है सोहा, क्यों ही एक शेर इस पहाड़ में रहेगा। सोहा बोलती है, फिर भी, और सोचती है, मैं इस चिंता से बाहर नहीं निकल पा रही। क्या हो वो शेर किसी के पीछे हो और वो अभी भी यहाँ है, क्या पता अगर वो मेरे पीछे हो। सोहा बोलती है, मैंने तय कर लिया, मुझे जाना ही होगा। दोई बोलता है, कहाँ जाना है? सोहा जवाब देती है, मुझे साधु से मिलने जाना है। दोई बोलता है, तुम ओघेरोक जाना चाहती हो? सोहा बोलती है, अपना सामान ले लो, हम अभी वहाँ जा रहे हैं। दोई पूरा सीरियस होकर सोचता है, अभी उसे उस साधु से क्या काम है। सीन शिफ्ट होती है रास्ते में, जहाँ सोहा उस साधु के पास जा रही होती है। रास्ते में दोई बोलता है, सोहा, क्या तुम सच में उस साधु से मिलना चाहती हो? क्या तुम भूल गई हो वो कौन है? दोई सोहा का हाथ पकड़ के खींच के बोलता है, सोहा, मुझे वो साधु पसंद नहीं है, तुम उस पर विश्वास नहीं कर सकती। देखो वो गुफा है जो ओघेरोक तक लेके जाता है, क्या तुम्हें याद नहीं है? हमने अपने आंखों से देखा था वो क्या है। हमें 7 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ सोहा बोल रही होती है, किसी ने आधे से ज्यादा रेस्पबेरीज ले ली है जिस पर मेरी नजर थी, बस यही बचा है। ये किसी रकून का ही काम होगा, अगर मैं उनको खुद से कुछ दे देती। दोई बोलता है, सोहा, मुझे हिल के ऊपर ओघेरोक दिख रहा है, चलो वहाँ जाके साधु से बात कर लेते हैं। वो रकून साधु का सुनता है। सोहा बोलती है, मैं भी चाहती हूँ, पर अभी सर्दी का मौसम चल रही है और साधु इस समय बहुत कम ही मंदिर में रहता है। दोई बोलता है, वहाँ देखो। सोहा बोलती है, क्या वहाँ रकून है? दोई बोलता है, नहीं, पर मुझे लगता है वो साधु उस गुफा में है, क्या वो सर्दी के समय शिकार नहीं करता होगा? सोहा हेसिटेट होकर बोलती है, करते हैं, पर मुझे नहीं पता वो वहाँ है या नहीं। दोई बोलता है, चलो एक बार देख लेते हैं, शायद हम लकी हो। वो दोनों गुफा के अंदर जाते हैं। वहाँ सोहा धीरे से बोलती है, हेलो, क्या कोई उधर है? शायद आज वो उधर नहीं है, यहाँ बहुत ठंड है और अंधेरा भी, हम दोनों बहुत मुश्किल से अंदर जा रहे हैं। दोई बोलता है, चलो थोड़ा और अंदर जाते हैं। अचानक से एक चमगादड़ सोहा के ऊपर से जाता है, जिससे सोहा पूरा डर जाती है। दोई सोहा को संभालते हुए बोलता है, ये तो बस एक चमगादड़ है। सोहा बोलती है, अच्छा चमगादड़, इसने तो सच में मुझे डरा दिया। दोई अचानक से बोलता है, सोहा रुको, मत हिलना। सोहा सांप को देखकर पूरा डर जाती है। दोई बोलता है, शांत रहो सोहा, क्या तुमने पहचाना वहाँ जो सफेद सांप है? सोहा जवाब देती है, वो मुझे पता है, वो सफेद सांप वो साधु का पालतू है, मैंने सुना है उन्होंने उसे तब लिया था जब वो छोटा था। तो फिर साधु कहाँ है? दोई बोलता है, ऊपर देखो। सोहा देखती है वो बड़ा सा सफेद सांप सोहा के पास आ रहा था। सोहा दोई के आगे आके बोलती है, ये युमोगी है, मेरे पीछे आ जाओ। दोई, आप लोगों को कुछ याद आया? ये वही युमोगी है जिसके बारे में दोई पहले चैप्टर में बात कर रहा था। हम देखते हैं सोहा डर के मारे कांपते हुए बोल रही होती है, प्लीज हमें छोड़ दीजिए सर, अगर आपको खाना है तो मुझे खाइए और इस लड़के को जाने दीजिए। दोई सोहा को ये करते हुए मासूमियत से देख रहा होता है। दोई हंस के बोलता है, चिंता मत कर सोहा, ये सब सांप हमें चोट पहुंचा नहीं सकते, ये सब बस रेंगते हुए कीड़े हैं। सारे सांप दोई को ऐसे देख डरने लगते हैं। दोई सोहा को बोलता है, वो सब चले गए। सोहा आँख खोल के बोलती है, सच में? दोई बोलता है, और ये सांप नहीं है, बस उसका स्किन है। पौराणिक सांप हर 100 सालों में एक बार अपना स्किन बदलते हैं और ये एक अच्छा जगह ये करने के लिए, क्योंकि ये एक सुनसान जगह है। सोहा बोलती है, पर ये यहाँ क्या कर रहा है? वेट, क्या वो साधु हो सकता है? दोई बोलता है, मैंने सुना है साधु बहुत समय तक जिंदा रहते हैं। क्या तुम्हें पता है इतना समय तक कौन जिंदा रहता है? और वो बहुत दशकों तक बूढ़े भी नहीं हुए। शायद उसका स्किन चेंज करने के वजह से उसके रूप में कोई चेंजेस नहीं आया। सोहा बोलती है, मैंने तो सोचा था क्योंकि वो एक तेरापीन है। दोई सोहा को पूछता है, क्या तुम्हें उसका एनिमल फॉर्म कभी भी नहीं देखा? सोहा जवाब देती है, नहीं, कभी नहीं। दोई बोलता है, अगर उसका पालतू सांप यहाँ है तो फिर वो भी यहाँ ही होगा। अभी से जब भी तुम टेम्पल जाओगी मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ दोई सोहा को बोल रहा होता है,
उस दिन के बाद तुम कभी भी मेरे बिना टेम्पल नहीं गई, तो आज इतने डरे हुए होने के बाद भी तुम क्यों वहाँ जा रही हो? सोहा सोचती है, मैंने अभी तक साधु का एनिमल फॉर्म नहीं देखा, पर ये डरावनी है, वो सांप हो सकते हैं। फिर भी उस साधु ने मेरी हमेशा मदद की है। अगर मैं जब बच्ची थी तब मैं उस साधु से ना मिलती तो शायद मैं माउंट एवांग में सेटल ना हो पाती। सोहा दोई का जवाब देते हुए बोलती है, दोई, यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, और उन्होंने मेरी हमेशा मदद की है, और तुम्हारे साथ मुझे डर भी नहीं लग रही, तो ऐसा कोई कारण नहीं है उनसे ना मिलने की। सीन शिफ्ट होती है मंदिर में साधु के पास, जहाँ साधु सोहा को बोलता है, तुम्हें देख के अच्छा लगा सोहा। सोहा बोलती है, मुझे भी। साधु बोलता है, तो सपने में शेर तुम्हारा पीछा करता है? सोहा बोलती है, हाँ, और सपने में मैं उस शेर के साथ प्यार भी कर रही होती हूँ। मुझे लगता है हाल ही में मेरी सूंघने की शक्ति भी कमजोर हो गई है। मेरे लिए भविष्य में शिकार करना मुश्किल हो गई है, पर अभी दोई मेरे लिए शिकार करता है। पर मुझे शिकार करना ही पड़ेगा जब दोई मुझे छोड़ के चला जाएगा। तभी दोई और साधु एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। साधु बोलता है, मैं देख रहा हूँ ये तुम्हारे लो एनर्जी की वजह से हो रही है। क्या तुम्हें पता है एस्ट्रस क्या है? गाइस, अगर आपको पता नहीं एस्ट्रस क्या है तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इसका मतलब। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था साधु सोहा से पूछता है, क्या तुम्हें पता है एस्ट्रस क्या है? अभी चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सोहा जवाब देती है, क्या आपने कहा एस्ट्रस? सोहा ब्लश करते हुए बोलती है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मैं भी एक एडल्ट हूँ। साधु बोलता है, क्या तुम्हें पता है उस टाइम क्या करनी चाहिए जब तुम्हें एस्ट्रस होती है? सोहा बोलती है, जब मैं सोने जाती हूँ मुझे डोर लॉक करके सोना पड़ेगा, राइट? साधु मंत्र पढ़ते हुए पूछता है, ये तुम्हें किसने सिखाया? सोहा बोलती है, होयुंग ने। आई होप वो अच्छा होगा। ये कितना अच्छा होता अगर वो मुझे किस दिन लेटर भेजता। साधु सीरियस होकर बोलता है, सोहा, क्या तुम्हें एक्चुअल रीजन पता है वो क्यों माउंट एवंग छोड़ के गया? सोहा बोलती है, क्या? तभी दोई बीच में बात को काट के बोलता है, सोहा, तुम्हें मिल गया जिसके लिए तुम यहाँ आई हो, चलो घर चलते हैं। सोहा बोलती है, हाँ ठीक कहा। दोई बोलता है, हाँ अभी तुम्हें कुछ समय पहले ही हिट हुआ है, तुम्हें बस घर जाके एक ही चीज करनी है, अपने दरवाजे को अच्छे से लॉक करके सोना। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है और ये फ्लैशबैक वहीं से शुरू होती है जहाँ 7 साल पहले दोई और सोहा साधु के गुफा में गए थे और उन्हें पता चला था साधु एक सांप है। सोहा बोलती है, दोई यहाँ से चलो। दोई जवाब देता है, तुम जाओ, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। सोहा वहाँ से जाने के बाद दोई देखता है साधु वही बड़े सांप के केचुली के पीछे से बाहर आता है। साधु सीरियस होकर दोई को बोलता है, इस बच्चे को जाने दो। दोई बोलता है, तो क्या? इसने अभी सोहा पर अटैक करने की कोशिश की है, इस रेंगते हुए कीड़े को तो। साधु बेचैन होकर बोलता है, रुक जाओ। दोई बोलता है, माउंट एवांग के सांप, तुम्हें अभी तक पता नहीं तुम किस सिचुएशन में हो। ये कितना लज्जाजनक होगा अगर किसी ने बता दिया तुम एक सांप हो। साधु बोलता है, मुझे भी पता है तुम क्या हो। साधु अपने मुट्ठी खींचते हुए बोलता है, तुम ये बताओ तुम्हें क्या चाहिए। दोई उसका जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हारे केचुली को देखने के बाद सोहा जैसे बेवकूफ फॉक्स भी तुम्हारा आइडेंटिटी तुरंत जान लेगी, तो मुझे बस ये चाहिए कि तुम अभी से सोहा के पास कभी मत जाना, अगर तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी बस जमीन में रेंगना ना हो तो। अभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ सोहा साधु को बोलती है, अगर और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। दोई बोलता है, जल्दी चलो सोहा। सोहा साधु को बोलती है, मैं आपसे बाद में मिलने आती हूँ। साधु सोचता है, हमने बहुत सहा है, हमें माउंट एवांग से भी जाना पड़ा और हम कुछ को छोड़ के बाकी सबको खा लिया गया। साधु सोहा का स्लिप्स पकड़ के उसे रोकते हुए बोलता है, ये शायद बहुत समय हो जाएगा जब तुम मुझसे फिर मिलने आओगी, तो मुझे तुमसे कुछ बात कहनी है। सोहा बोलती है, क्या बात है? साधु बोलता है, तुम्हारा आवाज धीरे करो और सुनो। क्या होयुंग ने तुम्हें बताया था यहाँ एक बड़ा जीव है? सोहा, यहाँ माउंटेन में सच में एक शेर है। सोहा ये सुनने के बाद पूरी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, एक शेर? ये नहीं हो सकता। साधु बोलता है, तुम्हारे सूंघने की शक्ति को कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा जितना जल्दी हो सके माउंट एवांग छोड़ के चली जाओ, और जो चीज तुम्हें परेशान कर रही है तुम बहुत जल्दी देखोगी वो कितना भयानक जीव है। हम देखते हैं दोई को जो बाहर धीरे से मुस्कुरा रहा होता है। सीन शिफ्ट होते हैं रास्ते में जहाँ दोई और सोहा घर जा रहे होते हैं। सोहा अभी भी साधु के बारे में सोच रही होती है जो साधु ने उससे कहा था, अगर तुम्हें मेरी बात पर डाउट है तो तुम्हारे गेस्ट रूम के सामने जो चेरी ट्री है उसके नीचे गड्ढा खोदो। सोहा सोचती है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा था? उस चेरी ट्री के नीचे क्या हो सकता है? मुझे यकीन है वो मजाक कर रहे होंगे। दोई सोहा को ऐसे सोचते हुए देख उसके कंधे पर हाथ रख के बोलता है, सोहा क्या हुआ? क्या उन्होंने कुछ गलत बोला है? तुम भूत की तरह पीली हो गई हो। मुझे पता था हमें उस धूत साधु से मिलने जाना ही नहीं चाहिए था। सोहा बोलती है, उन्हें थोड़ी इज्जत दो दोई, वो तेरियंग के बहुत बड़े साधु के शिष्य है। दोई बोलता
बोलता है, मुझे उस सांप के ऊपर विश्वास नहीं है, क्या पता अगर वो तुम्हें पूरा खा ले जब मैं कहीं और हूँ, क्या तुम्हें इससे चिंता नहीं होती? सोहा बोलती है, रुको, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते दोई। दोई बोलता है, मुझे लगता है उसने तुम्हें ये कहा है ना, यहाँ एक शेर छुपा हुआ है। सोहा ये सुनने के बाद पूरा चौंक जाती है। सोहा बोलती है, दोई तुम्हें कैसे पता? दोई बोलता है, सुनो, यहाँ ऐसा कोई जीव नहीं है, एटलीस्ट वो तुम्हारे सामने कभी नहीं आएगा। सोहा बोलती है, सच में? दोई बोलता है, हाँ सच में। सोहा सोचती है, पर उसे कैसे सब कुछ पता है? दोई बोलता है, सोहा तुम मीलों दूर से शेर को देख सकती हो अगर शेर यहाँ हुआ तो, पर इस पहाड़ी में शेर कैसे हो सकता है? तुम इस बात से सहमत नहीं हो क्या? सोहा बोलती है, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। दोई बोलता है, यहाँ चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर वो शेर तुम्हारे सामने आ भी जाए तो तुम फॉक्स बन जाना, वो तुम्हें छोटा सा बॉल समझ के वहाँ से चला जाएगा, तो अभी से उस साधु के पास जाना बंद करो। दूसरी तरफ सोहा मुंह बना रही होती है। दोई बोलता है, हाउ क्यूट, मुझे यहाँ एक भी हरा अंगूर नहीं दिख रहा, क्या तुम्हें भूख लगी है? दोई सोहा को लाल अंगूर खिलाते हुए बोलता है, चिंता छोड़ो और घर चलो। सोहा खाते हुए बोलती है, वो ये कितना टेस्टी है। दोई बोलता है, यहाँ बहुत सारे पके हुए फल है ना, जितना ज्यादा तुम पके हुए फल के लिए वेट करोगे वो उतना ही ज्यादा मीठा होंगे जब तुम उसे खाओगे। गाइस यहाँ तो श्योर है उसके दिमाग में कुछ चल रहा है जो हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें रात का सीन दिखा जाता है जहाँ सोहा खुश होकर बोल रही होती है, ये कितना रिफ्रेशिंग है, मुझे सच में नहाने की जरूरत थी। हम देखते हैं दोई सोहा का बिस्तर बनाते हुए बोलता है, आपका बिस्तर रेडी है माय लेडी। सोहा उसे थैंक यू बोलती है। दोई बोलता है, तुम्हारे बाल अभी भी गीले हैं, ऐसे ही रहा तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। सोहा बोलती है, ओ बस करो। दोई बोलता है, आज इतना चलने के वजह से तुम शायद थक गई होगी, तुम्हें आज जल्दी सो जानी चाहिए। सोहा हाँ बोलने के बाद सोचती है, ये हो ही नहीं सकता, इस जैसा प्यारा लड़का एक खूंखार जानवर हो, वो मेरे लिए खाना बनाता है, अच्छे से बिस्तर बनाता है, बस मेरी ये एहसान चुकाने के लिए कि मैंने उसे बड़ा किया। साधु जरूर कोई मिस्टेक कर रहा होगा। दोई सोहा का बाल बनाते हुए बोलता है, तुम्हारे बाल सिल्क की तरह है। सोहा बोलती है, क्योंकि तुम हमेशा मेरे बालों को कंघी करते हो। दोई बोलता है, तुम्हें अच्छी नींद आती है ना जब मैं तुम्हारे बालों को कंघी कर देता हूँ। सोहा शायद बोलने के बाद सोचती है, मुझे अच्छी महसूस हो रही है जब वो मुझे कंघी कर देता है, वो कितना अच्छा है। हम देखते हैं सोहा ये सोचते सोचते सो जाती है और दोई उसे सोता देख रहा होता है और बोलता है, गुड नाइट सोहा, और उसके फॉरहेड पे किस करता है। सोहा सोते हुए सपने में वही साधु के बातचीत को देख रही होती है और अचानक से उसका नींद खुल जाती है। वो सोचती है, साधु ने जो कहा था वो मुझे अभी भी अजीब लग रही है और इसके वजह से मुझे डरावने सपने भी आ रहे हैं। दोई अच्छा लड़का है, मैं क्या करूं? पर अचानक से सोहा को पैरों की आवाजें सुनाई देती है। वो सोचती है, क्या बाहर दोई है? मैंने नोटिस किया है वो कभी कभी रात को बाहर जाता है, वो इतना रात को कहाँ जा रहा है? क्या उसने इसीलिए मुझे जल्दी सुलाया है जिससे वो बाहर जा सके? सोहा दरवाजे में उंगली से छेद करती है और बाहर देखते हुए सोचती है, दोई कहाँ जा रहा है? अगर वो सच में एक शेर हुआ जिसे साधु ने कहा तो वो जरूर शिकार करने जा रहा है, शायद मुझे उसका पीछा करनी चाहिए। अचानक से दोई पीछे घूम के देखता है जिससे सोहा पूरी डर जाती है और अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। उसके बाद दोई वहाँ से चला जाता है। सोहा दरवाजे को थोड़ी खोल के देखती है और बोलती है, उसने तो मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक ही दे दी थी, मुझे नहीं लगता मैं उसका पीछा कर पाऊंगी। सोहा सोचती है, वो अभी गया है तो उसे आने में थोड़ा समय लगेगा, जब तक वो नहीं आता मैं उस समय का इस्तेमाल कर लेती हूँ। वो उस चेरी ट्री के नीचे जाके अपनी उंगलियों से खोदने लगती है जैसे उस साधु ने उसे कहा था। अचानक से सोहा को कुछ महसूस होती है और वो बोलती है, वो यहाँ कुछ गड़ा हुआ है। वो दबी हुई कपड़े को खींचने की कोशिश करती है पर वो गिर जाती है। वो उठ के बोलती है, चलो देखते हैं क्या है। पर जब वो देखती है वो पूरी सुन हो जाती है। गाइस सोहा को क्या मिली वो तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सोहा चेरी ट्री के नीचे मिट्टी खोदने लगती है और वहाँ उसे कुछ दिखाई देती है और इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है। वो देखती है वहाँ बहुत सारे जानवर के कंकाल थे और वो ये देख के सोचती है, मुझे पता है ये कौन से जानवर के कंकाल है, ये सब तो सारे फॉक्सेस के कंकाल है जो मेरे ही घर के सामने दफन है। सोहा खांसते हुए बोलती है, नहीं दोई ये नहीं कर सकता, ये इत्तेफाक है, ये बूढ़े फॉक्सेस की कब्र भी तो हो सकती है, मेरी फैमिली भी तो यही रहा करती थी। सोहा डरती हुई बोलती है, दोई ये कैसे कर सकता है, मैं विश्वास ही नहीं कर सकती, दोई ने सारे फॉक्सेस का शिकार किया है। सोहा ये सब बोलते बोलते पूरी शॉक्ड में चली जाती है। वो कांपते हुए बोलती है, ये हो ही नहीं सकता, उसके जैसा प्यारा लड़का एक शेर हो। कौन सा शेर एक फॉक्स का इतना केयर करता है और 20 साल तक अपने क्रूरल नेचर को छुपा सकता है। वैसे मुझे उससे कभी खून की महक नहीं आई, वो हमेशा पेड़ और घास की तरह महकता है। वो सोचती है,
वेट, मैं यहाँ दफन जानवरों की हड्डियों का महक सूंघ नहीं सकती। हाल ही में मेरी सूंघने की शक्ति भी कम हो गई है। कम से कम मुझे मेरी खुद की जाति का महक तो पहचानना ही चाहिए था। अचानक से सोहा को किसी की भौंकने की आवाज सुनाई देती है। सोहा बोलती है, ये तो मेल फॉक्स है, क्या हो रहा है? सुनने से लगता है वो बहुत दर्द में है। मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। सोहा हड़बड़ी में सोचती है, अभी समय नहीं है, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, वो किसी वक्त आ सकता है। सोहा गलती से खोपड़ी को हाथ में ले लेती है और डर के मारे फेंक देती है। वो गड्ढे को अच्छे से भर के सोचती है, मुझे जल्दी करनी होगी। दूसरी तरफ शेर ऑलमोस्ट आ ही चुका होता है और ये सोहा को महसूस हो जाती है। वो बोलती है, वो पास ही है, और वो वहाँ से भागने लगती है। दूसरी तरफ दोई वापस आ जाता है। वो अपने हाथ में कुछ लाया होता है, पर तब तक सोहा घर के अंदर पहुंच जाती है। वो सोचती है, दोई कहाँ गया था, उसके हाथों में क्या है और वो पूरा भीगा हुआ क्यों है? सोहा उसके बॉडी को देख बोलती है, ओ माय गुडनेस। सभी दोई बाहर से बोलता है, सोहा क्या तुम सोई हुई हो? वो दरवाजे को खोल के देखता है तो उसे सोहा सोई हुई मिलती है। दोई बोलता है, लगता है वो पूरी नींद में है। आई रियली होप उसे डर अपने सपने आना बंद हो जाए और उसे अच्छी नींद आए। दोई सोहा के कान में जाके बोलता है, कितनी प्यारी है, आज रात कोई बुरे सपने नहीं आएंगे, बस अच्छे सपने आएंगे। मैं तुमसे कल मिलता हूँ सोहा। दोई वहाँ से जाने के बाद सोहा अपनी आँख खोलती है और सोचती है, मुझे लगा उसने मुझे देख लिया। क्या वो शिकार करने गया था? क्या वो वापस उसी गड्ढे में हड्डी को दफनाएगा? मुझे अभी सोचना बंद करके सो जानी चाहिए। पर ये गर्म था जब उसने मुझे छुआ। इससे पहले मुझे ऐसा कभी नहीं लगा जब पहले भी वो मुझे छुआ करता था। शायद ये डर की वजह से हो रही है। ये सुबह तक चली जाएगी। अचानक से हम देखते हैं दोई बहुत अट्रैक्टिव वे में सोहा को बुलाता है। सोहा, क्या तुम वहाँ से ऐसे ही मुझे घूरती रहोगी? तुम ये जानने के लिए मरी जा रही हो ना मैं कौन हूँ? डरो मत, यहाँ आओ सोहा, मैं तुम्हें सब बताता हूँ जो तुम जानना चाहती हो। हम देखते हैं सोहा ये सपना देख रही होती है। वो फटाक से जागती है और शर्माती हुई सोच रही होती है, मेरी शायद दिमाग खराब हो गई है, मैं ऐसे सपने कैसे देख सकती हूँ? मुझे लगा ऐसे महसूस होना बंद हो जाएगी अगर मैं सो जाऊंगी। मैं फाइनली सो पाई थी बिना किसी शेर के सपने के, पर मैं कैसे ऐसे सपने देख सकती हूँ जहाँ दोई बिना कपड़े के हो? सोहा को कुछ अचानक से महसूस होती है। वो बोलती है, ये नहीं हो सकता, क्या ये सूसू है? क्या मैंने बिस्तर गिला कर दी है? ये कितना एम्बैरेसिंग है। सोहा छुपते छुपाते घर से अपने हाथों में वही बेडशीट लेकर बाहर निकलती है और सोचती है, अच्छी मुर्गे ने अभी तक आवाज नहीं किया, मुझे इसे दोई के उठने से पहले ही धोनी पड़ेगी। मेरी इज्जत इसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, मुझे जल्दी करनी पड़ेगी, नहीं तो दोई इसे धोने के लिए जिद करेगा। सोहा बाहर देख के बोलती है, वंडरफुल, यहाँ कोई नहीं है। पर तभी दोई सोहा के पीछे आके बोलता है, लग रहा है तुम अपने बेडशीट धोने जा रही हो। सोहा पूरा चौंक जाती है। दोई उसे पकड़ते हुए बोलता है, ध्यान से, तुम ठोकर खा सकती हो। वो पूछता है, क्या तुम्हें फिर से बुरे सपने आए थे? सोहा बोलती है, ऐसा नहीं है। दोई बोलता है, मुझे बेडशीट दो, मैं तुम्हारे लिए धो देता हूँ। सोहा अजीब से मुस्कुरा के बोलती है, नहीं ये मैं करूंगी, मैं कैपेबल हूँ मेरी खुद की बेडशीट धोने के लिए। दोई बोलता है, क्या तुम श्योर हो? इतनी सुबह पानी बर्फ की तरह ठंडी होगी। सोहा बोलती है, हाँ मैं श्योर हूँ। दोई बोलता है, क्या तुम अपना अंडरगारमेंट नहीं धोगी? सोहा बोलती है, मैं उसे बाद में धो लूंगी। और ये कहते हुए सोहा को शर्म आ रही होती है। दोई बोलता है, क्या तुम्हें अचानक से शर्म आ रही है? मैं तो तुम्हारे कपड़े 20 सालों से धो रहा हूँ। सोहा के हाथ से बेडशीट लेते हुए दोई बोलता है, जिद करना बंद करो और मुझे करने दो, और जाओ अपने अंडरगारमेंट भी लेके आओ, इससे पहले मैं तुमसे ले लूं। सोहा को कल रात की याद आने लगती है, जिससे वो ब्लश करने लगती है। उसकी गाल पूरी लाल हो जाती है और ये कह के वो जाने लगती है, नहीं मैं नहीं लाऊंगी, मैं मेरे अंडरगारमेंट खुद से धो लूंगी। और ये बात यहाँ खत्म होती है। सोहा दरवाजे को बंद करके सोचती है, ये फर्क नहीं पड़ता, वो मेरे कपड़ा धोता है, पर मैं मेरे अंडरगारमेंट उसे धोने नहीं दे सकती जिसमें मैंने सुसु किया है। मुझसे मेरी बेडशीट ले लिया, उतना काफी था। आई होप उसने नोटिस नहीं किया मैंने बिस्तर गीला कर दिया था। सोहा अपने अंडरवेयर को खोल के अपने अलमारी के कपड़े के बीच में छुपा देती है और दरवाजा बंद करते हुए बोलती है, ये कैसी सुबह थी मेरी, और मैं कल रात के सपने को अपने दिमाग से बाहर ही नहीं निकल पा रही। आज मैं खुद में ही नहीं हूँ। सीन शिफ्ट होती है खाने के टेबल में, जहाँ दोई सोहा को खाने के लिए बोलता है। सोहा ये देख के सोचती है, उसने आज मेरी सारी पसंदीदा खाना बनाया है। तभी दोई बोलता है, सोहा क्या तुम्हें अच्छा लगेगा अगर मैं सोते वक्त तुम्हारे पास रहूँ तो? सोहा चौंक जाती है और बोलती है, तुम ये क्यों पूछ रहे हो? दोई जवाब देता है, तुम्हें आजकल बुरे सपने आ रहे हैं, शायद जब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा तुम्हें अच्छी नींद आएगी। सोहा बोलती है, इट्स ओके, तुम्हें भी नींद की जरूरत है, मैं तुम्हें सारी रात मेरे ऊपर नजर रखने नहीं बोल रही। दोई बोलता है, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। सोहा ब्लश करती हुई बोलती है,
क्या तो ही मानती हूँ हमारी प्रजातियाँ अलग है, फिर भी हम मर्द और औरत हैं। यहाँ कुछ बाउंड्रीज होती है जो हम जानवरों को भी माननी चाहिए। दोई सीरियस होकर बोलता है, मुझे पता नहीं मैं और कितना सह सकता हूँ, छोड़ो खाना ठंडा हो रहा है, तुम्हें खानी चाहिए। सोहा बस ये सुनती रह जाती है। सीन शिफ्ट होती है रात को, जहाँ शेर फॉक्स को चाट रहा होता है और फॉक्स बोलती है, प्लीज मुझे जाने दो, रुको, अगर तुम वहाँ चाहते तो प्लीज, और नहीं। हम देखते सोहा ये फिर से सपना देख रही होती है। सोहा बोलती है, ये एक सपना था, इनफैक्ट मुझे अभी सुसु भी आई है। सोहा बाहर जाती है तो उससे बहुत ठंड लग रही होती है। वो बोलती है, ये बहुत ठंडी रात है। सोहा देखती है दोई के रूम की लाइट अभी भी जली हुई थी। वो बोलती है, शायद वो भूल गया होगा कैंडल बुझाना, पर सोहा को दोई के रूम से कुछ सुनाई दे रही होती है। सोहा सोचती है, वो कढ़ा क्यों रहा है? ये तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। और यहाँ चैप्टर एंड हो जाती है। पिछले चैप्टर में हमने देखा था सोहा रात को बाथरूम करने बाहर निकलती है और उसे दोई के रूम से कढ़ाने की आवाज सुनाई देती है। और अभी चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सोहा दोई के रूम के सामने जाकर सोचती है, क्या उसे भी मेरी तरह बुरे सपने आते हैं? पर सोहा को दोई के रूम से सोहा का नाम सुनाई देता है। सोहा पूरी चौंक जाती है। हम देखते हैं दोई सोहा का नाम लेके कुछ कर रहा होता है, पर गाइस मैं आपको नहीं बताऊं कि वो क्या कर रहा है, ये आप लोग खुद ही समझ लीजिए। सोहा का दोई का शेडो बाहर से दिख रही होती है। सोहा सोचती है, दोई ये क्या कर रहा है? मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ होनी चाहिए। सोहा को बार बार उसका नाम दोई के मुंह से सुनाई दे रही होती है और इससे सोहा पे ब्लश कर रही होती है। पर अचानक से सोहा देखती है दोई की उंगलियां उसके दरवाजे को फाड़ते हुए बाहर आ जाती है, जिससे सोहा पूरी चौंक जाती है और अपने मुंह पे हाथ रख लेती है। सोहा को दरवाजे के फटे हुए छेद से दोई पूरी दिखाई दे रही होती है। वो ऑलमोस्ट बिना कपड़े का था और ये देखकर सोहा का मुंह पूरी लाल हो जाती है। दोई को ये महसूस हो जाता है सोहा वही है, इसलिए वो बोलता है, क्या तुम वहाँ हो सोहा, अंदर आ जाओ। सोहा ये सुन के थोड़ी समय के लिए सुन हो जाती है, पर अचानक से हाइपर हो जाती है। पर जब दोई अपना दरवाजा खोलता है वहाँ कोई नहीं होता। सोहा वहाँ से जल्द से दौड़ के थोड़ी दूर चली जाती है और एक जगह रुकने के बाद सोचती है, वो क्यों बार बार मेरा नाम ले रहा था जब वो सब कर रहा था। अभी सीन शिफ्ट होती है सुबह खाने के टेबल पर, जहाँ सोहा खाने को देखकर वाव बोलती है और दोई बोलता है, ब्रेकफास्ट के लिए टाइम पर, आज तो तुमने पूरी जोर लगा दी। तभी दोई थोड़ी सीरियस होकर बोलता है, तुम कल रात को मेरे कमरे में आई थी ना? सोहा ये सुनती पूरी शॉक्ड हो जाती है। सोहा लड़खड़ाते हुए जवाब देती है, नहीं तो मैं नहीं आई। दोई बोलता है, हाउ स्ट्रेंज, मैंने तो सेंस किया था एक फॉक्स आसपास ही है। सोहा बोलती है, क्या तुमने भी वही सुना? मैं भी फॉक्स के हाउलिंग की वजह से ही जाग गई थी। सोहा खाते हुए बोलती है, क्या उत्पात मचा के रखा है, मुझे इसे ढूंढ के भगा देनी चाहिए। दोई ये सब करते हुए सोहा को प्यार से देख रहा होता है और बोलता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही फॉक्स यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते। सोहा ये सुन के चौंक जाती है। दोई बोलता है, वो लोग खुद से ही चले जाएंगे। सोहा खुद को इंडिकेट करके दोई को बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? फॉक्स यहाँ सरवाइव नहीं कर सकते, पर मैं तो यहाँ एकदम ठीक हूँ। तभी दोई बोलता है, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। सोहा बोलती है, माउंट एवंग इतनी बुरी नहीं है ना, यहाँ बहुत सारा खाना है और यहाँ कोई शिकारी भी नहीं है। तभी दोई बड़ी मासूमियत से सोहा का गाल पकड़ के बोलता है, कम ऑन अपना खाना खाओ। सोहा बोलती है, अच्छा ठीक है खाती हूँ, वैसे तुम क्यों नहीं खा रहे? दोई बोलता है, मैंने कल बहुत बड़ा डिनर किया था तो मेरा पेट अभी भी भरा हुआ है। सोहा ये सुनने के बाद बहुत गहरी सोच में पड़ जाती है। तुमने मेरे बिना क्या खाया? क्या मुझे उससे ये पूछना चाहिए? अगर मैं पूछूं वो शायद ये बोलेगा, वेल सोहा, मैंने माउंट एवंग के सारे जानवरों का भोजन किया है, इसलिए मेरा पेट भरा हुआ है। ये सोचते सोचते सोहा नर्वस हो जाती है और अपनी खाने की चम्मच नीचे रख देती है। तभी दोई बोलता है, वेट, इतना जल्दी तुम्हारा खाना हो गया? सोहा बोलती है, मेरे ही पेट भरी हुई है। दोई बोलता है, तुम्हें ज्यादा खानी चाहिए, नहीं तो तुम कमजोर हो जाओगी। सोहा बोलती है, मैं ठीक हूँ, और वहाँ से जाने लगती है। अभी सीन शिफ्ट होती है बरामदे में, जहाँ सोहा दोई को बोलती है, क्या तुम मार्केट जा रहे हो? हम देखते हैं दोई वहाँ बैठा हुआ है और बोलता है, हाँ मैं ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? सोहा ठीक है बोलती है और दोई वहाँ से उठ के बोलता है, मैं तुमसे आके मिलता हूँ, और ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। सोहा खुशी से उसे अच्छे से जाना बोलती है
और अचानक से वो सीरियस होकर खुद में ही बोलती है, अभी मेरी चांस है। हम देखते हैं सुहा पहाड़ के जंगलों के बीच से जा रही होती है और सोचती है दोई बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है, वो मुझे खुद से घर से बाहर जाने ही नहीं देता। यहाँ आसपास मेरे अलावा और कोई फॉक्स तो होने ही चाहिए, नहीं तो मैंने क्यों उस रात को एक फॉक्स की हाउलिंग सुनी थी। मुझे उन लोगों को बताना ही होगा इस माउंटेन की इंचार्ज कौन है। सुहा थोड़ी दूर जाके बोलती है, मैं तो भूल ही गई थी ये रास्ता कितना पथरीला है, मुझे ध्यान से चलना होगा। पर हम देखते हैं सुहा को पीछे से कोई दूसरी फॉक्स चुपके से देख रही होती है। सुहा वहां से थोड़ी दूर चलने के बाद बोलती है, रुको, क्या मैं भटक गई हूँ? उफ, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। सुहा खुद को फॉक्स में बदल लेती है और नीचे सूंघने लगती है और सोचती है, ये सेंध तो मेरी नहीं है, ये किसी और फीमेल फॉक्स की है। मेरी अनुमान सही था, ये उस पेड़ से आ रही है, ये उसकी छुपने की जगह हुई। अरे, उसका सेंध तो फीकी है पर तेज हो गई है। सुहा सूंघते सूंघते किसी के पेड़ के सामने पहुंच जाती है। वो लड़की हंस के बोलती है, क्या तुम यहाँ आसपास रहती हो? वो लड़की सुहा को बोलती है, तुम म्यूटेंट फॉक्स हो ना? मैं मिहो हूँ और मैं एक रेड फॉक्स हूँ। सुहा सोचती है, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे लगता है मुझे मेरी स्पेशल मूव इस्तेमाल करनी ही होगी। हम देखते हैं सुहा कुछ करने जा रही होती है पर वो उल्टा लेट जाती है। मिहो बोलती है, कितनी प्यारी है, तुम अपनी बेली दिखा रही हो, क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हें सहला दूं? सुहा पूरी एम्बेरेस फील कर रही होती है और सोचती है ये कितनी ह्यूमिलेटिंग है, पर वो मुझे हर्ट नहीं करेगी ना। पर तभी मिहो सीरियस होकर सुहा को गर्दन से पकड़ लेती है और बोलती है, तुमने मेरे पति को कल रात को मार डाला ना। सुहा ये सुन के पूरी शॉक्ड हो जाती है और उसके हाथों से नीचे आके बोलती है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं यहाँ कितने सालों से हूँ पर मैंने एक भी फॉक्स नहीं देखी। मिहो बोलती है, ये बात है, वैसे क्या तुम्हारी नाक बंद है? मैंने कितने दिनों से इस जगह को मेरा क्षेत्र बना के रखा है, तुम ऐसे यहाँ नहीं आ सकती। सुहा बोलती है, क्या इसका मतलब क्या तुमने इस माउंटेन को क्लेम किया है? मिहो बोलती है, जरूर मैंने किया है, मैंने हर चीज पर मेरी सेंट लगाया है, क्या तुमने नोटिस नहीं किया? सुहा को गुस्सा आने लगती है और वो सोचती है मैं नहीं मान सकती और अपने इंसानी रूप में आके बोलती है, मैं हूँ जो यहाँ बहुत सालों से रह रही हूँ। पर तभी मिहो को कुछ बहुत तेज स्मेल महसूस होती है और वो पीछे घूम के अपनी नाक बंद करके बोलती है, तुमसे बदबू आ रही है, ये बदबू क्या है? सुहा बोलती है, कैसी बदबू, मुझे तो कोई स्मेल नहीं आ रही। मिहो अभी भी अपने नाक बंद करते हुए बोलती है, तुम क्यों अपने साथ रेनकुलस लेके चल रही हो? सुहा ये सुनने के बाद थोड़ी देर के लिए सुन हो जाती है और बाद में बोलती है, ये एक गिफ्ट है जो मेरी फैमिली मेंबर ने मेरे लिए बनाया है, वो भी सिर्फ सुगंधित चीजों से। मिहो शौकी नजरों से बोलती है, तुमने कहा गिफ्ट? तुम मजाक कर रही हो ना? रेनकुलस एक जहरीली पौधा है जो नाक को पैरालाइज कर देती है, क्या तुम नहीं जानती? और इसके आगे क्या होगा ये तो आपको नेक्स्ट चैप्टर में ही पता चलेगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था मिहो सुहा को बताती है रेनकुलस एक जहरीली पौधा है जो नाक को पैरालाइज कर देती है। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं सुहा ये सुन के सोचने लगती है ये नहीं हो सकता और बोलती है, तुम शायद गलती कर रही हो मिहो, और अपनी हाथ मिहो की तरफ बढ़ाती है। पर तभी अचानक से मिहो सुहा के ऊपर पंजा मार देती है जिससे सुहा के हाथ में कट लग जाती है। मिहो गुस्से में बोलती है, तुम्हारे ऊपर एक भयानक बदबू है जो एक शेर की स्मेल है जो हीट में है। सुहा शॉक्ड होकर बोलती है, क्या? मिहो बोलती है, बकवास करना बंद करो और मेरे नजरों से दूर हो जाओ, अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। शाम हो गई थी और सुहा वहां से वापस आ गई थी। वो बहुत दुखी थी और सोच रही थी, मैं इतना अयोग्य क्यों हूँ? मैं चीजों को सूंघ नहीं सकती, मैं शिकार नहीं कर सकती, खुद की टेरिटरी को डिफेंड तक नहीं कर सकती। उसके भी ऊपर मैंने वो जूता भी खो दिया जो मुझे दोई ने खरीद के दिया था। वो रोते रोते चेटी के नीचे पहुंच जाती है और उसकी नजर वही पड़ती है जहाँ फॉक्स की हड्डियां गड़ी हुई थी। वो देख के सोचती है, ये मिट्टी तो हाल ही में खोदी हुई लग रही है, मैंने तो उस रात के बाद टच भी नहीं किया था। जितना मुझे याद है मैंने देखा था दोई इसके आगे खड़ा हुआ था, वहाँ एक उभर भी है जो पहले नहीं था। तभी सुहा फिर से उसी जगह अपने हाथों से खोदने लगती है पर वो कुछ देख के शॉक्ड होकर पीछे गिर जाती है। वो बोलती है, कोई क्यों इतना क्रूरल चीज करना चाहेगा? ये चोट तो किसी बड़े शिकारी के अटैक की वजह से लगा है। रुको, ये फॉक्स तो एक मेल फॉक्स है। वैसे एस्टस के समय मेरी सूंघने की शक्ति तो बढ़ जानी चाहिए थी, तो मैंने क्यों एक मेल फॉक्स को स्मेल नहीं किया?
सोहा ये सोचते सोचते पूरी सुन हो जाती है। अभी सीन शिफ्ट होती है मार्केट में, जहाँ दोई गया होता है। वो वहाँ सब कुछ देख रहा होता है, पर तभी एक आदमी दोई को बुलाता है और बोलता है, मैं वो चीज लाया हूँ जो तुम्हें चाहिए था। ये लाना मेरे लिए इतना भी आसान नहीं था। वैसे ये चीज किसके लिए है? क्या तुम्हारे पास कोई पंछी है? दोई जवाब देता है, ये किसी पंछी के लिए नहीं है। मैं इस पिंजरे में एक बहुत कीमती चीज रखने वाला हूँ जो कभी भाग ना सके। तभी सीन शिफ्ट होती है वापस घर पर, जहाँ सोहा उस पाउच को अपने हाथों में लेके देख रही होती है और सोचती है, रेनुकुलस, उसने कहा था ये नाक को पैरालाइज कर देती है। सोहा उस पाउच को फाड़ती है और देखती है उस पाउच से रेनुकुलस की पत्तियां नीचे गिरती है। उसकी स्मेल के वजह से वो फटाक से अपने नाक पर हाथ रख लेती है और वो सोचती है, ये इतनी दर्द कर रही है जैसे कि किसी ने मेरे नाक पर पंच किया हो। सोहा को अचानक से महसूस होती है और वो सोचती है, वो स्मेल जा चुकी है जो दोई ने मुझे सुगंधित पाउच दिया था, जिससे मुझ पर जहर का असर हुआ। मेरी नाक पैरालाइज होने की वजह से मैंने जितनी भी शिकार करने की कोशिश की वो सब फेल हो जाती थी। उस पाउच की वजह से मैं इतनी बेवकूफ हो गई थी जिससे ये तक बता नहीं पाती थी कि कोई मेरी तरफ आ रही है। क्यों दोई ने क्यों मेरे साथ ऐसे घिनौना काम किया? सोहा घर के चारों तरफ देखती है और बोलती है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, मैं क्यों कुछ नहीं सूंघ सकती। यहाँ हर जगह ऐसे पाउचेस है और ये काम एक ही इंसान कर सकता है, वो है दोई। वो क्यों ये सब कर रहा है? ऐसा कुछ है जो वो मुझसे चाहता है? सोहा सीरियस फेस बना के सोचती है, मैं श्योर हूँ मेरी ये क्यूरियोसिटी एक दिन मेरी जान लेके रहेगी। वैसे दोई जब से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुआ है वो तब से गेस्ट रूम में रह रहा है और मैं 10 सालों से कभी उसके रूम में भी नहीं गई। सोहा दोई के रूम के अंदर जाने लगती है और सोचती है, अगर मैं सोचूं तो ये पॉसिबल है वो मुझसे कुछ छुपा रहा है जब से वो इंसानी रूप में बदला है। तभी सोहा रूम के अंदर देखती है और बोलती है, रुको, ये सब वो ये पाउच भी अपने रूम में छुपा के रखा है। सोहा जब नीचे देखती है तो उसे कुछ दिखाई दे रही होती है। वो बोलती है, हाँ, ये तो मेरी वही अंडरगारमेंट है जो मैंने छुपाया था। मुझे समझ नहीं आ रही ये यहाँ क्यों है। मैं श्योर हूँ मैंने इसे मेरे कबर्ड में रखी थी। वो बोलती है, ये इस पर अजीब सा दाग क्या है और इसका स्मेल तो चेस्टनट की फूल की तरह है। तभी बाहर से दोई सोहा को बुलाता है, सोहा, क्या तुम मेरे कमरे में हो? सोहा ये सुन के पूरी बेचैन हो जाती है। दोई कमरे का दरवाजा खोलता है। तभी सोहा बोलती है, तुम जल्दी आ गए। दोई पूछता है, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? सोहा कंफ्यूज सा चेहरा बनाती हुई बोलती है, मैं इस कमरे में सफाई करने आई थी। दोई थोड़ा सा स्माइल करते हुए सोहा को देखता है और बोलता है, ये बात है, पर तुम तो मेरे कमरे में कभी नहीं आती। सोहा उलझन में सोचने लगती है, मुझे क्या करनी चाहिए, क्या पता अगर वो एस्टास में हो। तभी दोई हंस के बोलता है, मैं बाजार से चिकन खरीद के लाया हूँ, चलो रात को डिनर में चिकन सूप खाते हैं। सीन शिफ्ट होती है किचन में, जहाँ दोई प्याज काट रहा होता है और सोहा सोच रही होती है, वो क्यों मुझे इतना अच्छे से खिलाता है? क्या वो मुझे मोटा करने के बाद मुझे खाने का प्लानिंग कर रहा है? ऐसी बात तो नहीं लगता, उसने उस फॉक्स को भी नहीं खाया, नहीं तो वहाँ बस हड्डियां ही बची होती। तो फिर उसने मेरे नाक को पैरालाइज क्यों कर दिया? वो मुझसे चाहता क्या है? तभी दोई पीछे घूम के बोलता है, तुम्हें भूख लगी होगी, प्लीज थोड़ा वेट करो, मेरा ऑलमोस्ट हो ही गया है। और वो फिर से काम करने लग जाता है। सोहा सोचती है, मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है उसके दिमाग में चल क्या रहा है। तभी सोहा की नजर दोई की लाए गए पिंजरे में पड़ती है। वो उस पिंजरे को छूने जाती है। तभी दोई उसके पीछे से आके बोलता है, ये एक मजबूत पिंजरा है ना, इसे पश्चिमी क्षेत्र के एक व्यापारी ने बनाया है। सोहा देखती है दोई उसके बहुत करीब है। दोई बोलता है, मैंने इसे एक मनमोहक लेकिन चंचल पक्षी को कैद करने के लिए खरीदा है, जिससे वो कभी भाग ना सके। इसे तुम रख सकती हो अगर तुम चाहो। दोई ये सोहा के कान के सामने आके बोलता है और उसे आगे से पकड़ लेता है। सोहा इससे पूरी ब्लश करने लगती है। तभी दोई सोहा को छोड़ते हुए बोलता है, ये तभी होगा अगर तुम्हें चाहिए तो। और ये कह के दोई वहाँ से जाने लगता है और सोहा पीछे घूम के दोई को जाते हुए देखती है और कांपती हुई सोचती है, मैं किसी तीर्थ पशु के खिलौने जैसा महसूस कर रही हूँ। और इसके आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगी। चैप्टर में हमने देखा था सोहा दोई के लाए गए पिंजरे को देखती है और बाद में सोहा को लग रही होती है कि वो एक भयानक जीव का खिलौना बन गई है। अभी चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं वो दोनों रात का खाना खाने बैठते हैं और तभी दोई का नजर सोहा के उसी जूते पर पड़ती है और वो बोलता है, मैं देख रहा हूँ तुमने फिर से एक जूता खो दिया है। क्या तुम आज
अकेले बाहर गई थी। सोहा नर्वस होके बोलती है, मैंने आज जंगल से एक फॉक्स की हाउलिंग सुनी थी, इसलिए मैं वहाँ गई थी और मैं वहाँ एक रेड फॉक्स से मिली, उसका नाम मिहो है। उसने मुझे कुछ अजीब कहा। दोई बोलता है, उसने क्या कहा? सोहा जवाब देती है, उसने मुझसे पूछा मैं क्यों रेनुकुला जो एक जहरीली पौधा है उसे अपने साथ लेके चलती हूँ। दोई, बाय एनी चांस क्या तुमने मुझे ये दिया है जो ये सेंटेड पाउच है? दोई बात करते हुए बोलता है, हाँ, ये रेनुकुला से भरी हुई है जो सूंघने की शक्ति को कम कर देता है। सोहा पूछती है, तुमने ऐसी चीज मुझे दी ही क्यों? दोई बोलता है, तुमने शायद कभी रियलाइज नहीं किया कि ये पहली बार नहीं है जो एक मेल फॉक्स यहाँ दिखाई दे रहा है। वो मेल फॉक्स है जो खाना ढूंढने की कंपटीशन हार जाते हैं। वो पिछले कुछ सालों से इसी पहाड़ी में घूम रहे हैं। वो फॉक्सेस शिकारियों से पकड़े जाने के जोखिम उठाकर यहाँ आते हैं बस तुम्हारे लिए सोहा। तुम्हारे एस्ट्रा जैसे खत्म ही नहीं होता। और ये दोई सोहा को टीस करते हुए बोल रहा होता है। सोहा ये सुनने के बाद उसकी गाल और कान पूरी लाल हो जाती है और वो बोलती है, तुम कह रहे हो तुम मेरे सैंड को छुपाने की कोशिश कर रहे हो और तुम्हारा नहीं। दोई बोलता है, मैं तो बस तुम्हें उन फॉक्सेस का सामना करने की परेशानी से बचाना चाहता था। सोहा बोलती है, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें गलत समझा। और सोचती है पूरी साल एस्टस के वजह से उसके पास और कोई रास्ता नहीं रहा होगा, इसलिए शायद उसने ऐसा किया। सोहा बोलती है, हमेशा तुम्हारे लिए मुश्किल खड़े करने के लिए मुझे माफ करना दोई। शायद अब समय हो गया है तुम घर से बाहर निकलने पर सोचो। दोई ये सुनने के बाद पूरी पजल होके पूछता है, तुम्हारी मतलब क्या है? सोहा बोलती है, तुम अभी खुद का ध्यान खुद रखने के लिए कैपेबल हो और मेरी कंडीशन की वजह से अभी चीजें हम दोनों के लिए अनकंफर्टेबल कर रही है। दोई सीरियस होकर बोलता है, तुमने कहा था तुम मेरा हमेशा ध्यान रखोगी। सोहा बोलती है, मेरी प्लान थी मैं तब तक तुम्हारे साथ रहूंगी जब तक तुम पूरे बड़े ना हो जाओ। तुम छोटे थे और तुम्हें तब मेरी प्रोटेक्शन की जरूरत थी। दोई बोलता है, क्या हो अगर मैं ना जाना चाहूँ? सोहा बोलती है, वेल तो फिर मैं चली जाऊंगी। और सोहा वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी दोई सोहा का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है तो उसका हाथ सोहा के उसी चोट पे लग जाती है जिससे सोहा को दर्द होने लगती है। दोई फटाक से सोहा का स्लिप उठा के देखता है और एंग्शियस होके पूछता है, रुको, क्या तुम्हें चोट लगी है? ये तो पंजे का निशान है। तुम आज जिस रेड फॉक्स से मिली, क्या उसने तुम्हारे साथ ये किया है? दोई को बहुत गुस्सा आने लगता है और वो दांत पीसते हुए सोचता है, मैं उस रेड फॉक्स को मार डालूंगा। तभी सोहा बोलती है, मैं ठीक हूँ दोई, ये जैसी दिख रही है इतनी बुरी नहीं है। पर तभी दोई सोहा के चोट को चाटने लगता है। सोहा ये देख के बोलती है, दोई मैं ठीक हूँ, रुक जाओ। सोहा ब्लश करके बोलती है, प्लीज ये काफी है। पर तभी दोई सोहा के ऊपर आके बोलता है, मेरी प्यारी लेडी फॉक्स। पर अचानक से उन दोनों को कुछ सुनाई देता है। सोहा सोचती है, ये तो मेल फॉक्स की आवाज है, वो आसपास ही है। दोई सीरियस होकर जाने लगता है। तभी सोहा उसे रोकते हुए बोलती है, दोई प्लीज उसके पीछे मत जाओ, इग्नोर करो जब तक वो चला नहीं जाता। पर दोई प्यार से सोहा के होठों को छू के बोलता है, मेरे लिए यहाँ वेट करो सोहा, जब मैं वापस आऊंगा तो बताऊंगा उस किले का स्वाद कैसा था। और दोई पीछे घूम के वहाँ से जाने लगता है और सोहा उसे जाते हुए देखती रह जाती है। सोहा सोचती है, मुझे यहाँ से भागना ही होगा, उस मेल फॉक्स के बाद मेरी ही बारी है। सोहा घर से भागती हुई सोच रही होती है, अगर मैं फॉक्स का रूप भी ले लूं, पर मैं एक शेर से भाग नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ बस किसी का खाना बनने के लिए नहीं बैठ पाऊंगी। सोहा पीछे घूम के उस घर को देखती है और उसे दोई के साथ बिताए हुए लम्हे याद आ रही होती है। वो रोती हुई सोचती है, मेरी एक हिस्सा ये पहले से जानती थी, मैं तो बस ये दिखावा कर रही थी कि मुझे कुछ ध्यान नहीं है, क्योंकि मुझे अकेला नहीं रहना था, भले ही वो अगर शेर ही क्यों ना हो, जो एक दिन मुझे ही खा जाएगा। और इसके साथ आगे की स्टोरी आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता चलेगा। पिछले चैप्टर में हमने देखा था दोई सोहा को उसका वेट करने को बोल के मेल फॉक्स का शिकार करने चला जाता है। और इस चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं दोई अपने शेर के फॉर्म में उस फॉक्स का पीछा कर रहा होता है और उसके एक ही पंजे के वार से मार डालता है। दोई फॉक्स के बॉडी को दूर फेंकते हुए बोलता है, जो मेरी है उसे पाने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ, कितना बेवकूफ है। पर तभी दोई को कुछ सुनाई देता है और वो अपने आप में ही बोलता है, मेरी प्यारी लेडी फॉक्स, तो तुमने भागने का तय किया है।
लेकिन मैं तुम्हें कहीं से भी ढूंढ सकता हूँ, चाहे तुम कहीं भी रहो। आखिरकार तुम्हारी खुशबू अनोखी है, तुम एक छोटी सी कमजोर फॉक्स की तरह स्मेल करती हो, वो भी मेरे कस्तूरी में भीगा हुआ। पर यह मुझे बुरा लगा कि तुम मुझसे भाग रही हो, लेकिन ये मुझे तुम्हारा पीछा करने से नहीं रोक सकता। मैं तब तक इंतजार करना चाहता था जब तक तुम मुझसे खुद से ही गले लगाने के लिए तैयार ना हो जाती, लेकिन मेरा पेशेंस अभी खत्म हो गया है सुहा। दोई ऊपर से सुहा को भागते हुए देख रहा होता है और वो बोलता है, मुझे अब तुम्हें पाना ही होगा। जो व्यक्ति 1000 सालों तक जिंदा रहा और जिसका पुनर्जन्म हुआ बस तुम्हारे लिए। हम देखते हैं दोई का बैक स्टोरी, जहाँ हमें बताया जाता है एक समय की बात है, एक लॉर्ड था जो माउंट टेरियंग नाम का पहाड़ जो ऊर्जा से भरा हुआ था उस पर शासन करता था। नाम था टेरियंग देखू, जो हम जानते हैं ये दोई का असली नाम है। दोई हमें बताता है, हजारों सालों से ये नाम है, मैं माउंट टेरियंग का मास्टर हूँ। ये नॉर्मल था कि सभी जानवरों में ऑरा होती है, पर सभी मुझसे डरते थे और मेरा सम्मान करते थे। मैं किसी से नहीं डरता था। हम देखते हैं एक बड़ा सा सांप जो सोच रहा होता है, अंततः 1000 सालों की तपस्या के बाद मैं ऊपर उठ सकता हूँ। पर तभी दोई आके उस सांप को काटते हुए पकड़ लेता है। वो सांप बोलता है, मुझे छोड़ दे बेवकूफ। दोई गुस्सा होकर बोलता है, मैंने तुम्हें इस पहाड़ी पर रहने दिया, तो फिर मुझसे पहले देवत्व हासिल करने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? और ये कहकर दोई उस सांप को नीचे पटक देता है। नीचे गिरते ही उस सांप के मुंह से एक मणि बाहर गिर जाती है। तभी वो सांप इंसानी रूप लेके बोलता है, क्या तुम्हें स्वर्ग के गुस्से से डर नहीं लगता? जेठ साम्राज्य आज हुए अन्याय के बारे में जरूर सुनेंगे। तभी दोई भी अपनी इंसानी रूप लेके बोलता है, जाओ जो बोलना है बोलो, जेठ सम्राट तुम जैसे कीड़े का परवाह नहीं करते। पर हम देखते हैं इसका ठीक उल्टा होता है। जेठ सम्राट खुद न्याय करने आ जाते हैं। दोई ये देखकर मुंह बनाते हुए सोचता है, ये क्या मजाक है, ये तो सच में परवाह करते हैं। जेठ सम्राट के साथ आए हुए सेवक बोलता है, वो एक अभागा जानवर है जो एक सांप के स्वर्गारोहण में बाधा डाला है। दूसरा बोलता है, ये एक अहंकारी जानवर है जो हजारों सालों से स्वर्ग का उपहास करता आ रहा है। जेठ सम्राट दोई को देखकर सोचते हैं, ये कितना शानदार पर अत्याचारी शेर है, और अपना जजमेंट सुनाते हुए बोलते हैं, एक पुण्यवान सांप को परेशान करने के वजह से तुम्हें अपना सम्मानित नाम त्यागना पड़ेगा और एक नया जीवन शुरू करना होगा। और उसके बाद दोई को एक तुक्का मार के पहाड़ से नीचे गिरा देते हैं। अचानक से सब अंधेरा हो जाता है। दोई सोचता है, क्या मैं मर गया हूँ? तभी दोई को कुछ बातें सुनाई दे रही होती है। वो सोचता है, मुझे कुछ आवाजें सुनाई दे रहा है, मैं क्यों अपने आंखें नहीं खोल पा रहा। दूसरी तरफ कोई बोलता है, देखो वो अपनी आंखें खोल रहा है। हाँ हाँ, दैट्स माय बॉय। देखो देखो, वो हमें एक मर्द की तरह देख रहा है। दोई अपना आंख खोल रहा होता है। वो देख के बोलता है, क्या तुम लोग कौन हो? वो देखता है 2 शेर उसे खुशी से देख रहे होते हैं। पर ये बात तो है गाइस, दोई बहुत क्यूट तो लग रहा है। दोई सोचता है, विश्वास नहीं हो रहा, उन्होंने मुझे एक दूध पीता बच्चा बना दिया है। मैं इस ह्यूमिलेटिंग स्थिति में रहने की अपेक्षा में फांसी की सजा भुगतना पसंद करता। दोई की माँ उसे प्यार करते हुए बोलती है, ये कितना प्यारा है। दोई उन्हें देखकर सोच रहा होता है, मुझे ऐसा करना और देखना बंद करो। तभी दोई का माँ बाप आपस में बात कर रहे होते हैं। दोई की माँ बोलती है, हमें इसे एक नाम देना चाहिए जो सियोलक के साधु ने उसके लिए रेकमेंड किया था। दोई का बाप बोलता है, तुमने ठीक कहा, दोई नाम अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ कुछ आदमी आपस में बात कर रहे होते हैं। उनमें से एक आदमी बोलता है, हीबम, इसका ऑरा एक बच्चे के मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग है, देखो इसका पंजा कितना बड़ा है। साथ ही में और एक आदमी बोलता है, ये प्रोबेबली हम सभी में से बड़ा हो जाएगा, यहाँ तक कि उसका नाम भी दोई है। ये नाम टेरियंग के लेजेंडों को दी गई किताबों से लिया गया है। टोपी पहना हुआ आदमी बोलता है, मैं सोच रहा हूँ हमें इसके बारे में कुछ करना पड़ेगा। माउंट शेओलक हमारा है, उसका नहीं, लेकिन वो अभी भी बच्चा है और हमारा भाई भी। ये अच्छा नहीं होगा अगर हम उसे चोट पहुँचाएं। बाकी सब लोग हंस के बोलते हैं, तुम सजेस्ट कर रहे हो? तभी सीन शिफ्ट होती है रात को और हम देखते हैं मास्टर चेसन आया होता है और वो बोलता है, लॉर्ड हीबम। हीबम बोलता है, अच्छा लगा तुम्हें देख के मास्टर चेसन। हीबम चेसन को एक पोटली फेंक के देता है और चेसन उसे पकड़ लेता है। चेसन दोई को देखकर बोलता है, लॉर्ड हीबम ये तो, और सोचता है वो अफवाह सच है। हीबम बोलता है, जब तक मेरे पेरेंट्स सो रहे हैं इसका कुछ करो। चेसन दोई को देखते हुए बोलता है, जैसी आपकी मर्जी लॉर्ड हीबम। और चेसन अपने चील के रूप में दोई को वहां से उस पोटली में उड़ा के ले जाता है। बहुत समय तक उड़ने के बाद चेसन इंसानी रूप में आकर एक पेड़ के डाल पर रुकता है और वहां बैठकर अपने कंधे को पकड़कर अपने आप में ही बोल रहा होता है,
मुझे ब्रेक की जरूरत है। मैं बहुत दूर तक ये सोच के उड़ रहा था कि मैं क्या करूं। वो ऊपर से नीचे देखकर बोलता है, ये जरूर माउंट एवंग होगा। वो पोटली की तरफ देखकर बोलता है, मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए। पर तभी चेसन का नजर सुहा पर पड़ता है और वो सोचता है, एक फॉक्स और एक शेर। अगर तुम लकी रहे, स्वर्ग तुम्हें एक मौका जरूर देगा। हमें फिर से वही सीन दिखाया जाता है जब चेसन ने दोई को सुहा के पास फेंका था और सुहा दोई को अपना लेती है। दोई हमें बताता है, हाँ ये सच है, पहले मैंने सुहा की काइंडनेस का फायदा उठाने का कोशिश किया था। एक बच्चे के रूप में मुझे सुरक्षा की जरूरत थी, भले ही इसका मतलब ये था कि मुझे तुम्हारे जैसे कमजोर फीमेल पर निर्भर रहना पड़े। और कुछ सालों बाद मैं तुम्हें पोषक के रूप में खाने वाला था ताकि मैं फिर से ताकतवर बन पाऊँ। फिर भी कहीं ना कहीं मैंने ऐसा सोचना बंद कर दिया और तुम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। तब से मुझे तुम्हारी परवाह होने लगा और कुछ ही समय बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तब से मैं तुम्हारे लिए तरस रहा हूँ। हमें वो सीन दिखाया जाता है जब दोई पहली बार सुहा के सामने इंसानी रूप में आया था। दोई ने कहा था, मुझे आज से तुम दोई कह के बुलाना। दोई अपने आप में ही बोलता है, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता था सुहा। अभी सीन फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ सुहा दोई से भाग रही होती है और उसका एक जूता पीछे छूट जाता है। वो जूता दोई देख के बोलता है, वो फिर से पैनिक करी है, उसने फिर से एक जूता खो दिया। जब भी मैं तुम्हें ऐसा देखता हूँ, ये मुझे तुम्हारे लिए और भी पागल कर देता है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ सुहा उल्टी लेटी हुई अंगूर खा रही थी और दोई उसे देख रहा होता है। सुहा बोलती है, जितना घूरना है घूरो, मैं तुम्हें मेरे अंगूर नहीं दूंगी। दोई हमें बताता है, ये वो समय था जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारे पीछे वासना कर रहा हूँ। मुद्दा ये नहीं है कि हम अलग अलग प्रजाति के हैं, प्रॉब्लम ये था कि मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। मैं जब भी तुम्हें देखता था अनियंत्रित रूप से उत्तेजित हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मेरा अंदर का हिस्सा आवेग में है जो तुम्हें तबाह करना चाहता है, वो मुझ पर कब्जा कर रहा है। मैंने तुम्हारी उस खुशबू को छुपाने के लिए रेनुकुलस का इस्तेमाल किया जो मुझे पागल कर रहा था। इसका मतलब यही क्यों ना हो, वो मेरे नाक को पैरालाइज ही कर दे। पर मुझे नहीं लगा था ये इतना बड़ी गलतफहमी खड़ा कर देगा जो तुम्हें मुझसे दूर ले जाए। सोहा, मैंने अपने आवेग को दबाना बंद कर दिया है। ना जाने मैं कितने ही मेल फॉक्स को मार डालूं, मैं इस दर्द देने वाले प्यास को बुझा नहीं पा रहा। बस एक ही रास्ता है इस प्यास को बुझाने का, तुम्हें अपना बना के। हम वही सीन देखते हैं जब सोहा दोई से बचने के लिए गड्ढे में छुप जाती है और दोई उसे बाहर आने को बोलते हुए बोलता है, अभी चलो हम हमारे घर वापस चलते हैं। इसके साथ ये चैप्टर और इस मानवा का सीजन 1 भी एंड होता है। सीजन 2 की शुरुआत में डोही सोहा को बोलता है, क्या तुम्हें पता है सोहा, द ग्रेट सर्पेंट के पास एक सेक्रेड ऑर्ब जो एक स्पिरिचुअल ज्यूअल है। उस ऑर्ब से हमारे जैसे अलग प्रजाति भी एक साथ अपना बच्चे कर सकते हैं। इसलिए मैं जाके उससे उस ऑर्ब को वापस लेकर आऊंगा। तुम्हें बच्चे चाहिए है ना? डोही सोहा के एकदम करीब आके बोलता है, मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई नहीं है और ये तुम्हें पता है। सोहा, अगर तुम मुझे फिर से छोड़कर चली गई, आई स्वेयर मैं मर जाऊंगा। ये सब बोलते हुए डोही सोहा को पैशनेटली प्यार करने लगता है। सोहा उसे थोड़ा धीरे करने को बोलती है तो डोही बोलता है कि मैंने कब तुम्हारे साथ रफली किया है। पर अचानक से सोहा डोही को रोकते हुए बोलती है, क्या तुम सीरियसली हमारे बॉडीज को अभी ज्वाइन करना चाहते हो? डोही हाँ में जवाब देते हुए बोलता है, तुम्हें बच्चा चाहिए था, क्या तुम्हें नहीं चाहिए? सोहा जवाब देती है, पर तुमने कहा था उस ऑर्ब के बिना हम नहीं कर सकते। जब स्टॉक भी नहीं आ सकता तो तुम प्यार करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? डोही कंफ्यूज होकर पूछता है कि क्या, कौन सा स्टॉक? सोहा बोलती है, डोही मुझे समझाने दो कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। जब एक फीमेल और एक मेल एक दूसरे को गले लगाकर और अपने पेट को एक दूसरे से सटाकर रगड़ते हैं तो भोर होने से ठीक पहले गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ का एक स्टॉक बच्चे को लेकर आता है। वे कहते हैं कि अगर फीमेल नीचे है तो आपको लड़की मिलेगी और अगर फीमेल ऊपर है तो स्टॉक उन्हें एक लड़का देता है। ये सब सुनकर डोही बोलता है, चिंता मत करो, मैंने सब कुछ पहले ही सीख लिया है, इसलिए मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो सोहा बोलती है, क्या मैंने जो सीखा वो गलत था? जवाब में डोही बोलता है, नहीं, बस कुछ डिटेल्स छूट गए हैं। सोहा, जब लोग बच्चा पैदा करने की कोशिश करते हैं वे कहते हैं कि ये इतना अच्छा लगता है कि आपको बेहोश कर सकता है। सोहा ब्लश करती हुई पूछती है कि क्या सच में ये बहुत अच्छा महसूस होता है? डोही प्यार से सोहा को देखते हुए बोलता है, बिल्कुल, ये इतना अच्छा है कि तुम बेहोश हो सकती हो एंड आई विल मेक श्योर कि तुम्हें इतनी खुशी दे पाऊँ कि तुम्हारी सांसें थम जाएंगी।
इसके बाद वो दोनों अपना कार्यक्रम जारी रखते हैं। सीन शिफ्ट होती है रात को बाथटब में, जहां डोही सोहा को बोल रहा था, पानी का टेम्परेचर कैसा है, चलो मैं तुम्हें नहाने में मदद कर देता हूँ सोहा। पर सोहा मनी मन सोच रही थी, डोही मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है, हम तो एक जैसे भी नहीं हैं, क्या मैं सचमुच उसका बच्चा पैदा कर सकती हूँ, क्या हम एक छोटा सा पीसफुल घर बना सकते हैं और एक प्रॉपर फैमिली की तरह खुशी से रह सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो तब तो डोही मेरा पति बन जाएगा, मेरा साथी एक टाइगर होगा। नहीं, मैं नहीं कर सकती। तभी सोहा डोही से पूछती है, डोही मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, वो फॉक्स जिसके पीछे तुम उस समय गए थे, क्या तुमने सचमुच उसे खा लिया? ये सुनकर डोही पूछता है, क्यों? अगर वो अभी भी जीवित है तो क्या तुम खुद उसे अट्रैक्ट करने की सोच रही थी? सोहा जवाब देती है, ऐसा नहीं है, मैं तो बस क्यूरियस थी। तो डोही बोलता है, क्या मैं तुम्हें बताऊं कि उस लोमड़ी का स्वाद कैसा था? ये सुनकर सोहा थोड़ी सहम जाती है और ये देखकर डोही बोलता है, मैं मजाक कर रहा था सोहा, लोमड़ियों का स्वाद अच्छा नहीं होता। उस लोमड़ी से बहुत ही बदबू आ रही थी, इसलिए मैंने तो उसे चखा भी नहीं। उसे पूरी तरह निगलने लायक होने के लिए उसकी खुशबू मीठी होनी चाहिए, बिल्कुल मेरे किसी परिचित की तरह, तब तो मैं उसे एक ही बार में खा जाता। डोही बातें करते करते सोहा को बहुत प्यार से छू रहा था, जिसे सोहा को फील करती हुई सोचती है, डोही जहाँ भी छूता है मुझे अजीब सी महसूस होती है, मेरे शरीर में ये क्या हो रहा है? सोहा ब्लश करने लगती है, जिसे डोही देख लेता है। डोही बोलता है, सोहा क्या तुम मुझे रिझाने की कोशिश कर रही हो? मैंने तो बस तुम्हारे हाथ मुंह धोने में मदद कर रहा था। सोहा मना करती हुई अपनी मुंह डोही की तरफ घूमती ही है तो डोही उसे किस कर लेता है और बोलता है, मेरी लोमड़ी कब से इतनी शरारती हो गई है? और आगे का आप लोग समझ ही सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ चैप्टर और एक्सप्लेनेशन एंड होती है। अगर आपको इस मानहुआ का एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। अगर हो सके तो वीडियो को हाइप भी कर देना। तो फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। टेक केयर एंड बाय बाय।